मैं कर दूंगा। हाँ, चलिए चलिए, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आपका दोस्त अजय शर्मा, और आज की इस मीटिंग के अंदर आपका ट्रेनिंग मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या के अंदर आए हैं, सेशन फुल हो गया है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस ट्रेनिंग मीटिंग के अंदर। और जैसा कि मैंने बोला था कि आज मैं आपको नेटवर्क बिजनेस का निचोड़ बताने के लिए यहाँ पे आया हूँ। जैसे कि ये गीता होती है, गीता का एक सार होता है, उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग का आज एक सार मैं आपको देने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और मेरा मेरा जो पर्सनल अनुभव है, क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि कोई एक ऐसी ट्रेनिंग तैयार हो, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट तैयार हो जिसको कोई भी आदमी इजीली जो है वो डुप्लीकेट कर पाए। होता क्या है कि हम लोग ट्रेनिंग्स के लिए क्या करते हैं कि अपने-अपने अपलाइन्स के भरोसे पे हम लोग रहते हैं कि हमारे अपलाइन आएँगे या कोई ग्रेट 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 अपलाइन आएगा, वो आने के बाद ट्रेनिंग देगा तो हमारा बिज़नेस चलेगा। देखिए, वैसे तो ट्रेनिंग बहुत सारी हैं, मैं अपने डॉक्टर साहब लोग बोल रहे हैं साउंड कम आ रही है, क्या ऐसा है क्या, मेरा साउंड कम आ रहा है? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। हाँ, तो जिनका साउंड में प्रॉब्लम है तो नेटवर्क में आपके इश्यू होगा दोस्त, थोड़ा सा आप उसको चेक कर लीजिए। तो जैसे कि मैं बार-बार बोलता आ रहा हूँ, बहुत सारे लोग बोलते आ रहे हैं कि आजकल एजुकेशन के नाम पे भी बहुत सारे लोग आपको लूटते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारा पैसा आपसे लेते हैं कि आप हमारी ट्रेनिंग ले लीजिए, आप रातों-रात लखपति करोड़पति बन जाएँगे। ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है दोस्तों, ऐसा कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं है। आपको किसी भी स्पीकर्स को, किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे हर कंपनी के जो टॉप मोस्ट लीडर हैं, उन्होंने ऐसी-ऐसी एजुकेशन दे रखी है कि उसको लेने के बाद आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज मैं कोशिश करूँगा, मैं 7 ऐसे पॉइंट आज आपको बताने जा रहा हूँ, 7 वचन मैं आपसे लेने जा रहा हूँ। अगर उन 7 वचन को आपने अपने जीवन के अंदर उतार लिया, तो फिर आपको किसी ट्रेनिंग की लेने की ज़रूरत नहीं है और आप खुद ट्रेनर बन जाएँगे। आपकी टीम में कोई भी व्यक्ति अगर जुड़ता है, आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी अपलाइन की ज़रूरत नहीं है। आप उस 7 पॉइंट को डिस्कस करना है, और लास्ट में कैसे डिस्कस करना है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और आपकी टीम जो है अपने आप ऑटो मोड पे आ जाएगी। तो एक नेटवर्क बिज़नेस का सार जो मैं आपको देने जा रहा हूँ आज की डेट में। लेकिन इससे पहले हम सब लोग, जैसे आप सब लोगों को मालूम है कि आप और हम सब लोग ओके लाइफ केयर के अंदर जॉइन कर चुके हैं, और ओके लाइफ केयर बिज़नेस जो है, नो डाउट अभी तक का इस इंडस्ट्री का 3.5 साल के अंदर जो ओके लाइफ केयर ने किया है, लोग बोलते हैं आप ऐसी बात बोलते हो, देखो जो चीज़ होगी उसको बोलना तो पड़ेगा। ओके लाइफ केयर ने अपने आप को प्रूव कर दिया है, ओके लाइफ केयर ने अपने आप को साबित कर दिया है कि इतने कम समय के अंदर इतनी बड़ी-बड़ी अचीवमेंट जो है, वो आज की डेट में हमारे ग्रुप में भी आ रही है और कंपनी में भी आ रही है। 21-21, 22-22 महीने में अगर 20-20 लाख रुपए के चेक, और इस बार जो चेक आने वाला है, जो हमारे टॉप अर्नर है, हमारे अपलाइन है, वो रिकॉर्ड तोड़ चेक आने वाला है। और इस बार हमारी टीम के भी जितने भी लोग सीरियसली काम कर रहे हैं, उन सभी के चेक जो हैं पिछली बार से ज़्यादा बढ़ के आ रहे हैं। और ये थोड़ा-सा असमंजस भी है लोगों को, थोड़ा-सा मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले, कि बाहर वाले जो लोग हैं, बाहर जो दूसरी कंपनी के जो लोग हैं, उन लोगों को बिलीव नहीं होता है, उन लोगों को विश्वास नहीं होता है। मेरे चेक पे भी नहीं हो रहा है, और बाकी जो बड़े चेक हैं उन पे तो बिल्कुल नहीं हो रहा है कि भई मात्र 6 महीने के अंदर लगभग 4 लाख रुपए महीने की इनकम आ सकती है, ये बिलीव नहीं हो रहा है। वो लोग गलत नहीं हैं, वो लोग बिल्कुल भी गलत नहीं हैं, क्योंकि वो जिस प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहे हैं, वहाँ का जो काम करने का तरीका है, वहाँ के जो प्रोडक्ट के प्राइस हैं, वहाँ के जो आपका, अगर मैं बात करूँ तो मार्केटिंग प्लान है, वो इस तरीके का डिज़ाइन किया गया है कि वहाँ 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 साल लग गए हैं लोगों को 4 लाख रुपए महीने पे नहीं पहुँचे हैं, और पहुँच भी गए हैं तो वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है। उस चीज़ को स्वीकार हम लोगों को करना पड़ेगा। दूसरे कंपनी वाले अगर लोग इस बात को बोलें कि भई आपका चेक नहीं आ रहा है, तो समझ में आता है। हकीकत में बताऊँ, मेरी टीम के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझसे पर्सनली अभी तक मिल नहीं पाए हैं। उनको भी कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जो हम जो चेक बताते हैं, वो चेक जो हैं वो सारे के सारे फेक हैं। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आज तक बिलीव नहीं कर पाया, आज तक कोई भी कंपनी, सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्लान को अगर मैं हटा दूं, इन्वेस्टमेंट प्लान जो है वहां पे बहुत तेजी से क्या पैसा आता है, लेकिन आज की डेट में ओके लाइफ केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, एक जनरेशन प्लान के अंदर इतनी तेजी से पैसा आ रहा है, तो वो लोगों को हजम करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, और वो जायज भी है। सबसे पहले जो मैं अपनी मीटिंग की ट्रेनिंग की आज से शुरुआत करूंगा कि ओके लाइफ केयर, जो मैं आज की डेट में बहुत जोरों शोर से बोल रहा हूं कि ओके लाइफ केयर जो है आपकी और मेरी, यानी कि एक डिस्ट्रीब्यूटर की जिंदगी को चेंज करने के लिए नहीं आई है दोस्तों। ओके लाइफ केयर जो है आपकी और मेरी एक डिस्ट्रीब्यूटर की जिंदगी को चेंज करने नहीं आई है। ओके लाइफ केयर का जो जन्म हुआ है इस इंडस्ट्री को बदलने के लिए, इस इंडस्ट्री को चेंज करने के लिए हुआ है। और नो डाउट अगर इस इंडस्ट्री चेंज हो गई, अगर इंडस्ट्री बदल गई, इंडस्ट्री के अंदर वो सारी चीजें होने लगी जो एक डिस्ट्रीब्यूटर के फेवर के लिए है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आपके और हमारा तो फायदा अपने आप होना ही होना है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम कई बार इस गलतफहमी के अंदर आते हैं कि शायद ओके लाइफ केयर का जन्म जो है हमारे को इनकम देने के लिए हुआ है,
हमारी इनकम सेकंड पार्ट है। सबसे पहले इस इंडस्ट्री का एक्चुअल में हक एक डिस्ट्रीब्यूटर का, एक डायरेक्ट सेलर का जो एक्चुअल में उसका हक होता है, उसको देने के लिए ओके लाइफ केयर का जन्म हुआ है। और ये ओके लाइफ केयर ने पिछले 3.5 साल के अंदर पूरी तरीके से साबित कर दिया है। और अगले 6 महीने के अंदर ओके लाइफ केयर के अंदर जो काम होने वाला है उसकी शायद आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लता, मीटिंग स्टार्ट हो गई, प्लीज बीच में डिस्टर्ब मत करो। डॉक्टर साहब भेज रहे हैं तो मैंने डॉक्टर साहब को फोन कर लो। बीच में कॉल आ गया था, माफी चाहूंगा। तो आप अगले 6 महीने के अंदर ओके लाइफ केयर किस मूवमेंट को पकड़ने वाली है, किस अचीवमेंट को पकड़ने वाली है, उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस आपको और हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि जिन लोगों ने उस वक्त में पेशेंस रखा, जिस वक्त में कंपनी में कुछ नहीं था, आज हमारे प्रोफाइल के बारे में लोग गलत बोलते हैं, आज हमारे सीईओ के बारे में लोग गलत बोलते हैं, आज हमारे अचीवर्स के बारे में लोग गलत बोलते हैं, आज हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के बारे में लोग गलत बोलते हैं, आज हमारे साइंटिस्ट के बारे में लोग गलत बोलते हैं। जब सब चीजों के बारे में सारी कंपनियां अगर गलत बोलना शुरू कर दें, तो आप समझ लीजिए कि हर कंपनी के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हर कंपनी के जो लोग हैं, उनकी जो नींव है, उनकी बुनियाद है, वो हिलने लग गई है, उनकी टीम्स जो है वो टूटने लग गई हैं। उनकी कंपनी के अंदर लोगों ने सवाल करने शुरू कर दिए हैं कि प्रोडक्ट का प्राइस कम करो। उनकी कंपनी में लोगों ने सवाल करने शुरू कर दिए हैं कि मार्केटिंग प्लान को चेंज करो। और ओके लाइफ केयर ने साबित कर दिया है कि आज बड़ी-बड़ी कंपनी अपने मार्केटिंग प्लान को चेंज कर रही हैं। आज बड़ी-बड़ी जो कंपनी है, वो जो है अपने प्रोडक्ट के प्राइस को भी कम कर रही हैं। तो ये जो असमंजस जो फैलाया जाता है कि भाई जानबूझ के इस तरीके का कोई वीडियो वायरल किया जाएगा, जानबूझ के इस तरीके का कोई पोस्ट वायरल किया जाएगा, जितने भी सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जितने भी वो डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो एजुकेट हो चुके हैं, मैं यहाँ पे समझदार और बेवकूफ नहीं बोलूंगा, वो डिस्ट्रीब्यूटर जो एक्चुअल में एजुकेट हो गए हैं, उनको इस वीडियो से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको इस पोस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको मालूम है सच्चाई क्या है। तो वो सारी चीज मैं आज की ट्रेनिंग में जिक्र करूंगा। तो आज मैं एक्चुअल में नेटवर्क बिजनेस का सार जो है वो आपको देने के लिए आया हूं। तो आज की मीटिंग को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं सिंपल सी आपसे एक बात बताने जा रहा हूं कि मैंने ओके लाइफ केयर बिजनेस को ज्वाइन किया, और ईश्वर ना कई बार आपकी परीक्षा लेता है, कई बार वो परीक्षा में शायद पूरी जिंदगी निकाल देता है। आप इस दुनिया के अंदर देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 80-80, 90-90 साल तक कुछ भी नहीं थे, लेकिन 70-80 साल के अंदर उन्होंने ऐसा एक काम किया कि उनको पूरी दुनिया ने जानना शुरू कर दिया। आपने KFC चिकन का नाम सुना होगा। KFC चिकन के जो ऑनर हैं, वो एक रेस्टोरेंट के अंदर बर्तन मांजने का काम किया करते थे। रिटायरमेंट वाली एज आ गई थी, 70-80 साल की उम्र के अंदर, 60 साल 70 साल के बीच में उनको एक रेसिपी उनकी माँ के द्वारा याद थी, जो फ्राइड चिकन था, वो रेसिपी उनको याद थी। वो रेसिपी लेके वो कई रेस्टोरेंट के अंदर गए कि रेसिपी बहुत बढ़िया है, प्लीज आप इस रेसिपी को अपने रेस्टोरेंट के अंदर लगाइए, इसका जो फॉर्मुलेशन है वो मैं आपको दूंगा, कॉम्बिनेशन जो मैं आपको दूंगा। लोगों ने टेस्ट किया, लोगों को अच्छा लगा, लेकिन किसी ने भी उनको ये नहीं बोला कि हम आपकी रेसिपी का जो पेटेंट जो है वो लेना चाहते हैं, या अपने रेस्टोरेंट के तहत में हम इस रेसिपी को लॉन्च करना चाहते हैं। किसी ने भी नहीं कहा। बहुत छोटे से अमाउंट से, वो भी शायद कहीं उन्होंने कर्जा लिया था या कुछ रिटायरमेंट का उनका पैसा बचा हुआ था, शायद 70-80 साल की उम्र के अंदर KFC ने अपने उस काम को शुरू किया। आज KFC जो है पूरे दुनिया के अंदर जो है उनके रेस्टोरेंट्स हैं। आप देखिए कि जो 80 साल तक जो इंसान संघर्ष कर रहा था, जो रेस्टोरेंट के अंदर बर्तन मांजने का काम कर रहा था, लेकिन ईश्वर ने उसको कभी ना कभी सक्सेस देनी थी, तो 80 साल के बाद भी उसको सक्सेस मिल गई। इसी तरीके से मैं भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम कर रहा था। नो डाउट मैंने बहुत पैसा भी कमाया, नो डाउट बहुत उतार चढ़ाव भी लाइफ के अंदर देखे, और अभी लास्ट जो हम हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी में काम कर रहे थे, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। वहां से छोड़ना मेरा एक टर्निंग पॉइंट लाइफ का हुआ, क्योंकि हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी टर्निंग पॉइंट आता है। इस बात को समझ के चलिए। जैसे मैंने अभी बताया था, मैं अपनी हर मीटिंग में बता रहा हूं, जैसे शबरी जो है, शबरी को बचपन में किसी ने, जब वो छोटी थी तब बता दिया था कि एक दिन तेरे को भगवान राम साक्षात दर्शन देने के लिए आएंगे। वो बात जो है उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई थी उस छोटी सी बच्ची के, और उसने पूरी जिंदगी खत्म कर दी। बुढ़ापे के नजदीक जब वो आ गई, उसकी जब कमर झुक गई, तब तक श्री राम जी उसको नहीं मिले थे। सब लोग उसको मजाक उड़ाते थे, लेकिन इतिहास गवाह है, आपने रामायण पढ़ी होगी, रामायण जो है शबरी के बगैर जो है वो अधूरी है। रामायण का जब जब जिक्र होगा, राम का जब जब जिक्र होगा, वहां पे शबरी का भी जिक्र होता है और वहां पे केवट का भी जिक्र होता है। एक छोटे छोटे से पात्र जिनको जीवंत कर दिया श्री राम की उस कथा के अंदर। शबरी जब बिल्कुल बूढ़ी हो गई थी और उनकी कमर जो है पूरी तरीके से झुक गई थी, उस वक्त श्री राम जी उनकी कुटिया पे पहुंचे, और ना केवल पहुंचे बल्कि उनके झूठे बेर को भी उन्होंने खाया। ये आपने उसके अंदर सुना होगा। तो ये बात बताने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आज तक अगर आपकी लाइफ चेंज नहीं हुई है, तो ये गारंटी मैं आपको दे रहा हूं, ईश्वर हर किसी के जीवन के अंदर कोई ना कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट लाइफ के अंदर किसी ना किसी वक्त ला के देता है कि आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। और मेरे जीवन में जो एक्चुअल में टर्निंग पॉइंट आया, ओके लाइफ केयर के माध्यम से आया।
ओके लाइफ केयर को जब हमने स्टार्ट किया, बहुत सारे लोगों ने हमें चैलेंज किया, बहुत सारे लोगों ने हमें क्रिटिसाइज किया, बहुत सारे लोगों ने हमारी टीम को क्रिटिसाइज किया, लेकिन हम रुके नहीं, हमने काम करना शुरू किया। मेरे पे आउट्स आपको मालूम ही है, पहले महीने का चेक मेरा 34,000 का था और अभी इस मंथ का जो चेक, जो मेरा पिछले महीने का जो चेक आया 3,64,000, और इस महीने का जो चेक आ रहा है वो वाकई एक बहुत बड़ा धमाका करने वाला है। और मैंने तो अभी जनवरी के अंदर हमारी एनिवर्सरी हुई थी, तो मैं अपने साथियों से बात कर रहा था, जो 2-3 मेरे साथी हैं जिनसे 2-3 दिन में मेरी बात होती रहती है, तो मैंने उनको एक बात बताया था। वो बोले सर क्या प्लान है अगले साल का एनिवर्सरी का? मैंने अगले साल का एनिवर्सरी का एक ही प्लान है। पिछली बार जब एनिवर्सरी पे गया था तो मैंने बताया था दूसरे महीने का चेक 1 लाख रुपए मेरा यहाँ से आया है, और नेक्स्ट एनिवर्सरी में जाना है तो सीधा स्टेज पे जाके खड़े होकर की बात कहना है कि मेरा जो चेक है पिछले महीने वो 10 लाख रुपए का आया है। यानी कि 1 लाख रुपए से 1 साल के अंदर 10 लाख रुपए पे अगर हम एनिवर्सरी के अंदर पहुंच रहे हैं, इससे बड़ी ग्रोथ मैं आपको बता नहीं सकता हूं। पिछले 3 महीने से अंदर लॉकडाउन है, पिछले 3 महीने से आप और हम घर से बाहर नहीं निकले। आप सब लोगों का तहे दिल से मैं धन्यवाद दूंगा। आप सब लोगों को तहे दिल से मैं शुक्रिया करना चाहूंगा कि आप लोग मेरे टीम का हिस्सा बने और आपने मेरे ऊपर भरोसा किया, और आज ना केवल मेरी लाइफ चेंज हो रही है बल्कि आपकी भी लाइफ चेंज हो रही है। आप सब लोगों की मेहनत की वजह से, आप सब लोगों की डेडिकेशन की वजह से आज इतना बड़ा जो अमाउंट मेरे अकाउंट के अंदर आ रहा है, ये सब आप लोगों की मेहनत की वजह से। नो डाउट उसमें मेरा भी सहयोग है, मेरी भी ट्रेनिंग है, लेकिन कहते हैं 1 और 1 11 है। मैं और आप अकेले जब थे तो अकेले हैं, लेकिन जब आप और हम मिल गए हैं तो बहुत बड़ी ताकत यहाँ पे बन गई है। और अभी तक सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग जो टीम है, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग जो चेक है वो हमारी टीम का अभी आ रहा है, जो ऑन रिकॉर्ड आने वाले वक्त में आपको पता लग जाएगा। तो आज जो है ये बताने के लिए मैं नहीं आया हूं कि ओके लाइफ केयर को क्यों करना है, कैसे करना है, इसके ऊपर आप बहुत सारी ट्रेनिंग ले चुके हैं, लेकिन मैं आज आपको 7 ऐसे पॉइंट बताने के लिए आया हूं। वो 7 पॉइंट अगर आज आपने डायरी में नोट कर लिया, अपने सबकॉन्शियस माइंड में अगर वो 7 पॉइंट आपने डाल दिए, दुनिया की कोई ताकत आपके ओके लाइफ केयर में कामयाब होने से नहीं रोक सकती। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो ऑलरेडी अच्छे पे आउट्स ले रहे हैं, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो डायरेक्ट सेलिंग में बहुत अच्छे स्पीकर बन चुके हैं, जो अच्छी ट्रेनिंग लेते हैं, अच्छा मार्केटिंग प्लान लेते हैं। मैं उन सब लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो नॉर्मल इंसान हैं, जिन्होंने अभी अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को शुरू किया है। शायद उनकी ये ओके लाइफ केयर पहली कंपनी है, या इससे पहले कोई कंपनी आपने की है, उस कंपनी के अंदर आप शायद बहुत बड़ा काम नहीं कर पाए, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग का आपको कोई बहुत बड़ा अनुभव नहीं है। उन सब लोगों के लिए मैं आज एक बात करने जा रहा हूं। ये 7 पॉइंट जो मैं आपको लिखवा रहा हूं, इन 7 पॉइंट को क्रमबद्ध तरीके से वचन लेके अगर आपने कर लिया तो अगले 2 साल के बाद आप अपना अकाउंट का स्टेटमेंट चेक करना, आपके अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपए से लेके 3 लाख रुपए 100% आ रहा होगा। ये इस मीटिंग के शुरुआत में मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरी बात आपको मजाक लग सकती है, मेरी बात को आप बोल सकते हैं वहां बैठ के कि ये सब बकवास की बातें हैं, मेरी बातों को आप सोच सकते हैं, क्योंकि देखिए जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। कुदरत का एक नियम है, यूनिवर्स का एक नियम है। यूनिवर्स में जो थॉट आप भेजते हैं, जो आपका माइंड प्रोसेस, जो आप विचार हैं, जो आप यूनिवर्स में भेजते हैं अपनी जवान के द्वारा या अपनी सोच के द्वारा, वो सब यूनिवर्स में जाते हैं और यूनिवर्स को वही चीज देना आता है जो चीज आप यूनिवर्स से मांगते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको 1 लाख रुपए का चेक नहीं आ सकता, तो मेरे से आप लिखवा लीजिए, जीवन में कभी 1 लाख रुपए का चेक आपको नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में आज से डालना शुरू कर दिया कि मुझे 100% 1 लाख रुपए का चेक आएगा, तो मैं गारंटी देता हूं आपको 100% 1 लाख रुपए का चेक आएगा। पिछली कंपनी की सबकॉन्शियस माइंड की एक बात मैं आपको बता देता हूं, फिर मैं 7 पॉइंट आपसे जल्दी जल्दी डिस्कस करूंगा। पिछली कंपनी के अंदर मेरा जो चेक था, हाईएस्ट चेक 1,13,677 रुपए था। मैं बात कर रहा हूं पिछली जुलाई महीने के अंदर उस कंपनी के अंदर एक अचीवर का एक चेक आया और उसने सोशल मीडिया पे अपना चेक वायरल किया। जब सोशल मीडिया पे अपना चेक वायरल किया, वो चेक था लगभग 5.25 साढ़े 5 लाख रुपए का चेक था। मैंने वो 5.25 साढ़े 5 लाख रुपए के चेक को देखा और अंदर ही अंदर मैं सोचने लगा कि एक दिन तेरा भी 5.25 साढ़े 5 लाख रुपए का चेक आएगा। मैं बार बार उस चेक को देख रहा था और मैं ये इमेजिन कर रहा था कि इसके ऊपर मेरा नाम लिखा है, इस व्यक्ति का नहीं लिखा हुआ, इसके ऊपर मेरा नाम लिखा है। और मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज डालनी शुरू की कि अगले 1 साल के अंदर चाहे कुछ भी हो जाए, ये 5.5 लाख का चेक मेरे को उस कंपनी से लेना। जब तक ओके लाइफ केयर का कहीं से कहीं तक कोई रोल नहीं था, जब तक ओके लाइफ केयर को मैं शायद कभी मैंने इसका मार्केटिंग प्लान नहीं देखा था, जबकि हमारे सामने फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से काफी बार वीडियोज आती थी, लोग फेसबुक पे डालते थे साबुन इतना सस्ता पेस्ट, लेकिन हमने कभी देखने की कोशिश नहीं करी क्योंकि हमारा फोकस पूरा उस कंपनी के ऊपर था। मैंने क्या किया, मैंने उस चेक को लिया और मैंने उसको डाउनलोड किया और डाउनलोड करने के बाद मैंने उसको क्रॉप किया पिक्सआर्ट में जाके, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड की मैंने कुछ ट्रेनिंग्स ली हैं। सबकॉन्शियस माइंड के जो ट्रेनर है वो बोलते हैं जो आपको चाहिए ना, वहां पे आप अपना नाम लिख दीजिए, अपने सामने चिपका दीजिए, अपने मोबाइल के अंदर रख लीजिए,
जहां भी आप अपनी गाड़ी में ज्यादा रहते हैं तो गाड़ी के सामने होना चाहिए, बुक्स में होना चाहिए, टॉयलेट में होना चाहिए, अपने ड्रीम जो है वो आप लिख के रख दीजिए। तो मैंने उसको क्रॉप किया, उस आदमी का नाम हटाया और वहां पे मैंने अजय शर्मा अपना नाम लिखा और जुलाई 2019 उस पे डेट थी, मैंने उस पे डेट डाली जुलाई 2020। और ये सोचने के बाद मैंने कुछ दिनों तक ये इमेजिन किया कि जुलाई 2020 में उस कंपनी के अंदर जिसमें मैं था, मेरा चेक जो है 1 साल के बाद लगभग 5.5 लाख रुपए का एग्जैक्ट यही चेक या इससे ऊपर का चेक मेरा होगा। दोस्तों कुछ टाइम के बाद मैं उसको भूल गया हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई चीज हम लिख देते हैं और उसको हम ध्यान रखते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद हमारे सबकॉन्शियस माइंड से वो चीज निकल जाती है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ, वो चीज मेरे दिमाग से निकल गई, लेकिन वो चीज कहीं ना कहीं यूनिवर्स में जा चुकी थी। वो जो मैंने दिल से लिखी थी उस रात को, दिल से मैंने एडिट किया था, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये देख रही थी कि ये चीज जो है इसको बहुत शिद्दत से चाहिए, ये चीज इसको दिल से चाहिए। यूनिवर्स में जब वो चीज पहुंची, यूनिवर्स ने अपना काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मैं उस कंपनी से नेगेटिव हुआ, उसके बाद हमने वो कंपनी छोड़ी। उसके बाद कंपनी छोड़ने के बाद हमें ओके लाइफ केयर मिला। हमने ओके लाइफ केयर को नवंबर महीने से करना स्टार्ट किया। आप बिलीव नहीं करेंगे, पिछले महीने जब मैं अपनी पुरानी फोटोज जब डिलीट कर रहा था, डिलीट करते 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 वो जो स्क्रीनशॉट है वो मेरे सामने आया और मैंने अपनी वाइफ को तुरंत कमरे में बुलाया। मैंने कहा ये स्क्रीनशॉट मैंने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ताकत को देखते हुए ये पिछले साल बनाया था और अभी जुलाई आया नहीं और जुलाई के आसपास मेरा 5.5 लाख रुपए का चेक आने वाला है। दोस्तों इस महीने जो चेक आ रहा है, इस महीने जो मेरे अकाउंट में एग्जैक्ट जुलाई के अंदर, मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये काम मैंने किया है। एग्जैक्ट जुलाई के अंदर सही 1 साल के बाद मेरा चेक 5.5 लाख रुपए से ज्यादा आ रहा है, या लगभग 5 से 6 लाख के बीच में इस महीने 10 तारीख को मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये मैं बताना चाहता हूं कि यूनिवर्स में जो चीज आप भेजते हो, आपका जो थॉट प्रोसेस है जो यूनिवर्स के अंदर जाएगा, वही चीज आपको वापस मिलने वाली है। इसको मैंने बहुत करीब से देख लिया है, बहुत करीब से समझ लिया है। तो मैं आपको सिंपल सी एक बात समझाना चाहता हूं कि जैसा आप सोचोगे वैसा आपके साथ घटित होगा। अगर आप ये सोचते हो कि इतने चेक नहीं आते हैं और मेरे तो कभी जिंदगी में नहीं आ सकते क्योंकि भगवान ने मेरी किस्मत खराब बनाई है, तो ये समझ लीजिए यूनिवर्स में ये मैसेज पहुंचेगा और यूनिवर्स में जो भी चीज इसको तो शायद इसकी जिंदगी खराब हो जाएगी और वह बड़ी इनकम आपकी और हमारे पास नहीं आएगी। तो सबसे पहली चीज बिलीफ सिस्टम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं बात करना चाहता हूं आज की ट्रेनिंग। आज की ट्रेनिंग का जो मैंने नाम दिया है 7 वचन। आपने सोचा होगा 7 वचन, तो 7 वचन जब आपने सुने होंगे तो 7 वचन का कहीं ना कहीं दिमाग में, खासकर जितने शादीशुदा लोग हैं उनके दिमाग में एक बात जरूर आई होगी कि यार ये 7 वचन कहीं सुने हुए हैं। जी हाँ, जब हमारी शादी होती है तो हमारे शादी के अंदर जब 7 फेरे लगवाए जाते हैं तो 7 फेरे में जो पंडित जी होते हैं वो हमें 7 वचन बोलने के लिए बोलते हैं, लड़के और लड़की को बताते हैं। 7 वचन का पालन अगर आप अपने शादीशुदा जीवन में पूरी जिंदगी निभाओगे तो आपके घर के अंदर कभी भी क्लेश नहीं होगा और आपकी जो शादी का जो एक बंधन है वो हमेशा बहुत खुशहाल चलेगा। लेकिन 95% लोग या 90% लोग जो है, या तो उसको हम ध्यान से सुनते ही नहीं है और सुनते हैं तो लाइफ में कभी अमल नहीं करते हैं, और जब हम उनको अमल नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे घर के अंदर क्लेश होता है। शुरुआत में करता हूं कि वो कौन से वचन होते हैं। 2-3 वचन से मैं जरूर आपको स्टार्ट करना चाहूंगा। जैसे जब लड़की को बताया जाता है, जब लड़की की फेरे में बैठी होती है तो लड़की को पंडित जी बताते हैं कि बेटी आज जब तुम्हारी शादी हो रही है इस लड़के के साथ, आज के बाद यहां तक कि तुम्हारी लाइफ इस परिवार की थी, मतलब अभी तक ये परिवार तुम्हारा था, जो तुम्हारे माँ बाप थे तुम्हारे थे, तुम्हारी भाई बहन जो थे ये तुम्हारे थे, लेकिन आज के बाद जब 7 फेरे करने के बाद दूसरे घर में आप चले जाओगे, अपने हस्बैंड के घर में आप चली जाओगी, तो आपका जो घर है वो जिम्मेदारी है वो उस घर के प्रति ज्यादा है, इस घर के प्रति नहीं है। यानी कि अब आपका एक्चुअल में घर वो हो जाएगा जिस घर में आप शादी करके जा रही हो। ये वचन आपने सुना होगा। सेम इसी तरीके से इसको कनेक्ट करता हूं अपने बिजनेस से। जब आप कोई भी काम करते हैं, चाहे वो किसी और कंपनी में कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, जैसे ही आप इस बिजनेस के अंदर एंटर होते हैं, जैसे उस लड़की को समझाया जाता है, उसके माँ बाप भी समझाते हैं कि आज के बाद बेटा तेरा घर ये नहीं है, आज के बाद तेरा घर वो है, आज के बाद जो नियम कानून चलेंगे वो उस घर के चलेंगे, इस घर के नहीं चलेंगे। ऐसा आपने सुना होगा। हर लड़की को ये समझाया जाता है, बताया जाता है, जैसे जैसे वो शादी के लिए बड़ी होती चली जाती है। तो अब लड़की को समझ में आ जाता है। अब इसमें लड़की अपने घर में उठती थी 10 बजे, अब वहां पे उठना है 5 बजे, तो लड़की को 5 बजे ही उठना पड़ेगा। लड़की अपने घर में खाना नहीं बनाती थी, बनाना आता था, लेकिन अपनी मम्मी को बोलती थी कि मैं नहीं बनाऊंगी, आप ही बनाओगे, तो उसकी मम्मी उसको खाना बना के देती थी, वो खाती थी। लेकिन दूसरे के घर में जाने के बाद उसका मन करे या ना करे, सुबह उठ के उसको खाना बनाना पड़ेगा, उसको नाश्ता बनाना पड़ेगा। पूरे दिन का काम चाहे वो अपने घर में करती थी या नहीं करती थी, लेकिन जैसे ही उसकी शादी हो जाती है उसको हर वो काम करना पड़ेगा जो वहां के लिए जरूरी है। यानी कि उसको वहां का कहना मानना पड़ेगा। अगर वो वहां का कहना नहीं मानती, सुबह 11 बजे उठती है, अगले दिन ही सासू का या उसके हस्बैंड का जो है फोन उसके घर में पहुंच जाएगा
बोलेगा कि भाई आपने अपनी लड़की को संस्कार नहीं दिए तो 11 बजे उठती है। तो सिंपल वे में समझाना जो मैं चाहता हूं, जो इस बात को आपको पॉइंट को पकड़ना है, एक लड़की की जब शादी होती है तो आप देखिए 24 साल वो एक ऐसे माहौल में रहती है जिस घर में पड़ी है, भले उन सब चीजों को छोड़ के एक अनजान घर में जाके उन सब चीजों को उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है जिस चीज के लिए वो तैयार नहीं होती है, और वो 100% एक्सेप्ट करती है, तब जाके उसका परिवार चलता है। इसी तरीके से जब ओके लाइफ केयर के अंदर आप आते हैं तो ओके लाइफ केयर आपका एक लाइफस्टाइल का, लाइफ का जो है वो पार्ट बन जाता है, एक हिस्सा बन जाता है, क्योंकि ओके लाइफ केयर से आपकी लाइफ जो है वो पूरी तरीके से चेंज होने वाली है। तो जैसे ही आप ओके लाइफ केयर में एंटर करते हैं तो ओके लाइफ केयर के सिस्टम को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर ओके लाइफ केयर के सिस्टम को आपने अडॉप्ट नहीं किया तो जिस तरीके से एक लड़की ससुराल वालों के सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करती है तो घर में क्लेश रहते हैं, उसी तरीके से अगर आप ओके लाइफ केयर या डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम को अगर आप अडॉप्ट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब रहेगी, आप इनकम नहीं कमा पाएंगे, आप अचीवमेंट नहीं ले पाएंगे। तो लड़की को ये बोला जाता है कि अब यहां से जब आप जा रही हो तो तुम्हारी जो माँ है, जो माँ बाप हैं, जिस तरीके से तुम अपने माँ बाप की केयर करती थी, जिस तरीके से तुम अपने माँ बाप की रेस्पेक्ट करती थी, अब शादी होने के बाद जिस घर में तुम जा रही हो वहां तुम्हारे सास ससुर जो हैं वो तुम्हारे सास ससुर नहीं है। अगर उनको तुम अपनी माँ और पिता मानना शुरू कर दोगे तो तुम्हारे घर में कभी कलेश नहीं होगा। तुम्हारी अगर ननद है तो उसको अगर तुम अपनी छोटी बहन मानना शुरू कर दोगे तो तुम्हें कलेश नहीं होगा। तुम्हारी जेठानी है, अगर उसको तुम बड़ी बहन मानना शुरू कर दोगे तो तुम्हारे घर में कलेश नहीं होगा। ये बता के उसको भेजा जाता है। अब यहां से जब लड़की जाती है और वहां पे उसकी सास अगर किसी कारण से उसको डांट देती है तो शाम को जब पति थका हारा घर पे आता है तो पत्नी एक ही बात बोलती है, आज तुम्हारी माताजी ने मुझे डांट दिया, और उसको शायद हो सकता है खाना ना तो खुद खाएगी ना उसको खाना देगी, अपनी माँ को बोलेगी, अपने पापा को बोलेगी इन्होंने मुझे डांट दिया। अब यहाँ पे देखिए एक माइंडसेट वाली बात है। वही लड़की जब घर में होती है उसकी मम्मी उसको डांटती है तो उसको गुस्सा नहीं आता, लेकिन वो सास उसको डांटती है तो उसको गुस्सा आ जाता है। क्यों? क्योंकि सास को उसने माँ के रूप में कभी अडॉप्ट नहीं किया, या सास ने उसको बेटी के रूप में कभी अडॉप्ट नहीं किया। दोनों में से अगर कोई भी इंसान एक तरीके से अडॉप्ट कर देगा, लड़की उसको अपनी माँ की तरह लेना शुरू कर देगी उसकी डांट को, तो कहीं ना कहीं वो डांटना भी बंद कर देंगी, क्योंकि अगर वो बात बात पे रिएक्ट नहीं करेगी तो उनका घर जो है खुशहाल हो सकता है। तो लड़की को समझाया जाता है कि अब जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारे वो मम्मी पापा की तरह, अब तुम्हें उनकी सेवा करनी है, इधर की केयर कम करनी है, उधर की केयर ज्यादा करनी है, तो आपका परिवार ठीक चलेगा। सेम लड़के को बताया जाता है, जब लड़की की शादी होती है तो लड़के को भी यही बात बताई जाती है कि अब ये लड़की को जो आप लेके जा रहे हो, आज तक आप अपनी जिंदगी जिस तरीके से जी रहे थे, आपके माँ बाप आपकी जिम्मेदारी थी, आपके भाई बहन आपकी जिम्मेदारी थे, आपके रिश्तेदार दोस्त पड़ोसी आपकी जिम्मेदारी थी, उन सबके अलावा अब आपकी जिंदगी में आपकी जो ये पत्नी है ये अब आपके साथ जा रही है, गृह प्रवेश कर रही है। अब उनके बराबर ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी भी उतनी है जितनी आपके बाकी परिवार की है। तो वो जो व्यक्ति है वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाता है और पत्नी को घर में लेके आता है। अब पत्नी की पूरी जिंदगी की जो जिम्मेदारी है, पूरी जिंदगी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी होती है? वो पति की होती है। अगर कोई पति ये बात बोले कि नहीं मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाऊंगा तो वो जिंदगी वहीं से खराब होनी स्टार्ट हो जाती है। इसी तरीके से दूसरा जो वचन जो दिलाया जाता है वो ये दिलाया जाता है, लड़के को बोला जाता है कि अब जब लड़की अपना परिवार छोड़ के आपके घर में आ रही है तो उसकी बहुत सारी सहेलियां हैं, क्योंकि वो अपना घर छोड़ के आ रही है, उसको रोज अपने माँ बाप की याद आएगी। हो सकता है वो घर में बैठे बैठे फोन करे, 1 घंटा आधा घंटा अपनी मम्मी से बात करने का मन करे, अपनी बहन से बात करने का मन करे, अपने एक कोई फ्रेंड है, बुआ है, चाची है, वो अच्छे रिलेशन होते हैं उनसे बात करने का मन है, उनको डिस्टर्ब ना करें। या कभी वो अपनी सहेलियों के अंदर बैठी है, शादियों में जब जाते हैं तो अपनी सहेलियों में अगर वो लड़की बैठी हुई है तो आप उसको डिस्टर्ब ना करें, आप उसको क्रिटिसाइज ना करें, उन सहेलियों के बीच में बिल्कुल डांटे ना। अगर आपने उनके सहेलियों के बीच में डांट दिया जिनको वो बचपन से चाहती थी तो वो बात उसके दिल में इस तरीके से लग जाएगी, वो आपकी रिस्पेक्ट कभी जिंदगी में नहीं कर पाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं, जब वो अपनी माँ से बात करती है, अपनी बहन से बात करती है, अपने पिताजी से बात करती है फोन पे, या फिर अपनी सहेलियों के बीच में बात करती है, तो या तो सास या ससुर या पति कहते हैं कि 24 घंटे तू वहां पे बात करती है, क्या बात? भाई उसकी बहन है, उसकी माँ है, उसके पिता हैं जिन्होंने उनको जन्म दिया है, उनसे बात नहीं करेगी तो किन से बात करेगी? तो ये समझाया जाता है कि अगर वो अपने फैमिली रिलेशन के अंदर अगर वो बैठी हुई है तो वहां उसको क्रिटिसाइज ना करे, वहां पे उसकी आलोचना किसी भी तरीके की ना करे। अगर कुछ आलोचना करनी भी है तो उसको अकेले में ले जाके आप आलोचना करें, बीच में आलोचना ना करें। सेम लड़की को समझाया जाता है कि जब आपकी शादी हो जाएगी, आपके हस्बैंड शादी से पहले 50 दोस्त हैं उनके, कई बार वो अपने दोस्तों के साथ रात को बहुत गपशप करते हैं और कहीं घूमने निकल जाते हैं, वो लेट आते थे। अब शादी हो गई तो वही आदत उनकी रहेगी, एकदम से वो अपने दोस्त को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन लेडीज की आदत क्या होती है, वो फेरे में उस बात को समझ नहीं पाती है और वो चौथे पांचवें दिन 1 हफ्ते बाद ही फोन करना शुरू कर देती है, अभी तक कहाँ हो। वो कहते हैं मैं अपने दोस्त के बीच में बैठा हूँ, आपको मेरी तो फिक्र ही नहीं है, घर की तो फिक्र ही नहीं है, आपको तो 24 घंटे दोस्त दिखाई देते हैं। और गलती से किसी ने स्पीकर पे फोन दोस्त ने सुन लिया तो दोस्त क्या बोलेगा
यार तू तो जोरू का गुलाम होता जा रहा है, तो उसको टेंशन हो जाएगी। या फिर वो अपने दोस्त में बैठा है, कई बार क्या होता है दोस्त में ड्रिंक्स भी चलती हैं या कुछ इस तरीके की बात चलती है, और वहां पे जाके वाइफ जाके क्या बोलती है कि ये ड्रिंक क्यों कर रहे हैं, आपके सारे दोस्त खराब हैं, इनको तो नशा करना आता है, या कभी कभार जैसे ऑकेजनली कई लोग कर लेते हैं। ऐसे में पति के दिमाग में क्या बात बैठेगी कि अब मेरी वाइफ जो है मेरी दुश्मन बन गई है, तो गृह क्लेश जो है वो आने शुरू हो जाते हैं। इस तरीके से 7 वचन बताए गए हैं लेडीज और जेंट्स को, आप गूगल पे जाके सर्च कर लेना, और आज से अपने लाइफ में अगर उन वचनों को अपनाओगे तो आपके घर में झगड़ा नहीं होगा। तो कहते हैं वो 7 वचन जो भी पालन करता है लाइफ में उसकी कभी प्रॉब्लम नहीं होती है। उसी तरीके से नेटवर्क बिजनेस के अंदर भी आज मैं आपको 7 वचन बताने जा रहा हूं। इन 7 वचन को आज डायरी में आप नोट कर लीजिएगा, इन 7 वचन पे आप अमल कर लीजिएगा, और 2 साल के बाद मुझे कॉल मिला के बोलिएगा। मैं गारंटी आपको बता रहा हूं, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए की इनकम आएगी। तो पहला वचन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। पहला वचन है कि मैं इस बिजनेस को एज ए करियर अडॉप्ट करूंगा। अगर आप लेडी हैं तो एज ए करियर अडॉप्ट करूंगी, अगर आप जेंट्स हैं तो एज ए करियर अडॉप्ट करूंगा। ओके लाइफ केयर या नेटवर्क बिजनेस की अगर कंपनी में आप आ गए हैं तो आपको आज एक वचन लिखना पड़ेगा कि इसको मैं एज ए करियर अडॉप्ट करूंगा और पूरी जिंदगी के लिए अडॉप्ट करूंगा। मेरे शब्दों पे ध्यान रखना, ओके लाइफ केयर को एज ए करियर अडॉप्ट करना है और पूरी जिंदगी के लिए अडॉप्ट करना है। बहुत सारे लोग आते हैं वो कहते हैं ओके लाइफ केयर कब तक करना है, सवाल करते हैं हमसे आपसे कि ओके लाइफ केयर कब तक करना होगा। जब तक आप नहाते हैं तब तक करना पड़ेगा, जब तक आप चाय पीते हैं तब तक करना पड़ेगा, जब तक आप कपड़े धोते हैं तब तक करना पड़ेगा, जब तक आप शैम्पू लगाते हैं तब तक करना पड़ेगा। यानी डेली यूज के प्रोडक्ट जब तक आप इस्तेमाल करते हैं तब तक करना है। तो मेरा मानना यह है कि हमें जिंदगी भर के लिए करना है। लेकिन मैं जो भी पिछली कंपनी से आए हैं, जो भी ओके लाइफ केयर में काम कर रहे हैं, मैं एक मैसेज सबको देना चाहूंगा, क्योंकि ये वीडियो और लोग भी देख रहे होंगे, दूसरी कंपनी के लोग भी देख रहे होंगे, तो एक मैसेज जरूर देना चाहूंगा, चाहे ओके लाइफ केयर हो चाहे कोई दूसरी कंपनी हो। किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के सिस्टम को अगर आप फॉलो कर रहे हैं, मेरे शब्दों पे जाना, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अगर सिस्टम को आप फॉलो कर रहे हैं और फॉलो करते करते आपको 2 साल या उससे ज्यादा हो गए हैं और उस कंपनी से आपको इतना पैसा भी नहीं आ रहा है कि आपके घर का खर्चा सही तरीके से चल जाए, तो मेरी राय आपको, मेरी सलाह यह है, उस कंपनी को तुरंत आपको छोड़ देना चाहिए, या तो कोई और काम शुरू कर देना चाहिए या किसी और कंपनी की तलाश करना चाहिए। भक्ति नहीं करनी चाहिए। मैं फिर अपने शब्दों को दोहरा रहा हूं, किसी कंपनी को करते हुए अगर आपको 2 साल से ज्यादा हो गए हैं, आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, जो आपकी अपलाइन बोलती है, जो कंपनी बोलती है, उसके बावजूद भी 2 साल के अंदर अगर इतनी इनकम नहीं आई कि आपका घर का खर्चा ठीक तरीके से चल जाए, तो आपको तुरंत उस कंपनी को छोड़ देना चाहिए। जितने लोग भी दूसरी कंपनी से ओके लाइफ केयर में हमारी टीम में आए हैं या हमारी कंपनी में आए हैं, तो आप चेक कर लीजिए, आप पिछली कंपनी में थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, वहां इतना भी पैसा नहीं आ रहा था कि आपका घर खर्च चले, तो आपने अगर ये डिसीजन लिया है तो कोई गलत डिसीजन नहीं है, आपका डिसीजन बिल्कुल 100% सही है। अब मैं ओके लाइफ केयर में बोलता हूं, अगर ओके लाइफ केयर को भी करते हुए जिस दिन आपको 2 साल हो जाए, मेरे बातों को ध्यान रखना, मैं यहां भी कोई पार्शियलिटी नहीं कर रहा हूं, ओके लाइफ केयर को करते हुए जिस दिन आपको 2 साल हो जाए और आपको लगे ये जो पॉइंट सर ने बताए थे, इन पॉइंट को मैंने फॉलो किया है और 2 साल हो गए और इतना पैसा अगर आपके पास नहीं आ रहा कि आपके घर खर्च चलाने के लिए मुश्किल हो, तो आप ओके लाइफ केयर को भी उसी दिन छोड़ देना। मैं यहां भी आपको ये बात बोल रहा हूं, लेकिन ये नौबत आपकी आएगी नहीं। तो पहला पॉइंट जो आपने लिखा है वो ये लिखना है कि ओके लाइफ केयर को एज ए बिजनेस, एज ए करियर मैं अडॉप्ट करूंगा और पूरी जिंदगी के लिए करूंगा। और एज ए बिजनेस जब हम अडॉप्ट करते हैं किसी चीज को, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी हमारी बन जाती है। ओके लाइफ केयर जो कंपनी किसकी है, आज से एक थॉट प्रोसेस आपका जाना चाहिए। ओके लाइफ कंपनी जो है, ओके लाइफ केयर कंपनी जो है, वो मेरी कंपनी है, मैं इसका मालिक हूं, मैं इसका मालिक हूं। ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स मेरी कंपनी के अंदर बनते हैं। आप इमेजिन कीजिए, अगर ये प्रोडक्ट्स आपकी कंपनी के अंदर बनते होते तो इस प्रोडक्ट को बेचने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती? आपकी होती। ये इतना खूबसूरत, इतना शानदार बिजनेस है दोस्त, इसके लिए आपको लाखों करोड़ों रुपए लगाने की जरूरत नहीं है। करोड़ों रुपया कंपनी ने लगा रखा है, आपको सिर्फ इसको प्रमोट करना है। आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा, मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर, मैन्युफैक्चरर से C&F, C&F से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, तब जाके हमें प्रोडक्ट मिलता है और एडवर्टीजमेंट में पैसा खर्च होता है। तो 60% पैसा बिचौलियों की जेब में चला जाता है, हमारी जेब से। अदर, मैं अगर ट्रेडिशनल मार्केट की बात करूं, डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर, आप मिल गए, बीच में बिचौली हट गए, 60% आपके और हमारे बीच बढ़ता है। तो 60% पैसा कंपनी आपको दे रही है, 60% पैसा कंपनी आपको दे रही है। वो पैसा निकालने की ताकत, वो पैसा कमाने की ताकत आपके अंदर होनी चाहिए। मेरे अंदर ताकत है तो 3,64,000 रुपए निकाल रहा हूं, सोनम के अंदर ताकत है तो 16 लाख रुपए निकाल रही है, अखिलेश जी के अंदर ताकत है तो 20 लाख रुपए क्रॉस कर गए। कोई 50,000 कमा रहा है, कोई 1 लाख कमा रहा है, कोई 10 लाख कमा रहा है। ऐसा नहीं कि लोग नहीं कमा रहे हैं। जिसकी जितनी क्षमताएं हैं, जिसकी जितनी बड़ी टीम है, जिसका जितना बड़ा टर्नओवर हुआ है, जिसकी जितनी बड़ी नॉलेज है, या भी शुरुआत किया है, उस हिसाब से सब लोग इस बिजनेस से पैसा निकाल रहे हैं। तो कंपनी का प्लान तो सबके लिए बराबर है,
कंपनी के पास अपॉर्चुनिटी तो सबके लिए बराबर है, अब उस अपॉर्चुनिटी में से, उस प्लान में से कितना पैसा आप निकाल सकते हैं अपना समझ के, ये आपके ऊपर है। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, सबसे पहली चीज जो आपको करनी है या जो आपको लिखनी है वो क्या है कि ये मेरा खुद का बिजनेस है, इसको एज ए करियर में अडेप्ट करूंगा और हमेशा के लिए मैं इस बिजनेस को करूंगा। ये है आपका पहला वचन, ये आप लिख लीजिए। दूसरा वचन, अब एज ए करियर आपने इसको अडेप्ट कर लिया। अब दूसरा काम इसमें क्या करना, जब ये कंपनी आपकी है तो इस बिजनेस में जो आपको कामयाब बनाएगा वो एक ही चीज है, वो है प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट के बिना आप कामयाब नहीं बन सकते। आप टीम जितनी मर्जी बड़ी बना लीजिए कि टीम में अगर कोई प्रोडक्ट मूव नहीं हो रहा है, सामान अगर कोई नहीं खरीद रहा है, जो कि डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट है कि ये सामान हमें यहां से खरीदना, और सामान अगर नहीं खरीद रहा तो टीम आप जितनी मर्जी बना लीजिए, मेहनत कितने भी कर लीजिए, आपको इनकम नहीं आएगी। तो दूसरा जो वचन आपको लिखना है वो ये है कि आज के बाद मेरे घर में कोई भी प्रोडक्ट अगर यूज होगा तो वो ओके लाइफ केयर का ही होगा, मेरी कंपनी का ही होगा। मेरे शब्दों को बहुत ध्यान से सुनना है कि आज के बाद मेरे घर में कोई भी प्रोडक्ट अगर इस्तेमाल होगा तो वो ओके लाइफ केयर कंपनी का ही होगा। अब ये क्यों मैं आपसे वचन दिलवा रहा हूं, क्यों आपको वचन देने हैं और क्यों ये काम करने हैं, अगेन मैं वापस लेके चलता हूं, क्योंकि फ्रेशर भी अगर आप हैं तो 2 साल के अंदर 1 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए आपके अकाउंट में पहुंचाने की मैं बात कर रहा हूं। इस सिस्टम के माध्यम से मेहनत आप करेंगे, सहयोग हम करेंगे, 2 साल के अंदर 1 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए महीना आपके अकाउंट में पहुंचाने की मैं बात कर रहा हूं। तो आपको ये बात माननी पड़ेगी। अब आप में से कुछ बुद्धिजीवी कह सकते हैं कि हम आपकी बात क्यों माने। अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं तो आपको बात माननी पड़ेगी। अगर आप 1 लाख रुपए महीना ओके लाइफ केयर से नहीं कमाना चाहते, आपको बात मानने की जरूरत नहीं। और मेरी बात क्यों माने, मैं अब इतनी मतलब कॉन्फिडेंस से ये बात क्यों बोलता हूं, पहले क्यों नहीं बोलता था, क्योंकि अब मैं 4 लाख रुपए महीने तक पहुंच गया हूं। अगर मैं 4 लाख रुपए महीने तक पहुंच गया हूं तो दोस्त ये क्लियर है कि 4 लाख रुपए महीने तक कैसे पहुंचा जाता है, ये मैं आपको बता सकता हूं या मैं आपको समझा सकता हूं, उसका रास्ता मुझे पता लग गया है। लेकिन 16 लाख कैसे कमाना है, 21 लाख कैसे कमाना है, वहां तक मैं नहीं पहुंचा हूं। 10 लाख कैसे कमाना है वो मैं सीख रहा हूं, लेकिन 4 लाख रुपए महीने तक कैसे पहुंचना है ये तो मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि मेरे अकाउंट में इतना पैसा कंपनी के द्वारा आज की डेट में 3,64,000 पिछले महीने आया था। तो वहां तक का रास्ता तो मुझे क्लियर है, इतना काम करना पड़ेगा, ये मेहनत करनी पड़ेगी, इतना टर्नओवर करना पड़ेगा, आपका आ जाएगा, ये मैं बता सकता हूं। तो आपको मेरा कहना मानना पड़ेगा। और एक बात ध्यान रखना, जिस व्यक्ति का आप कहना मानते हैं, जैसी संगत में आप रहते हैं वैसे आप बन जाते हैं। जैसी संगत में आप रहते हैं वैसे आप बन जाते हैं। जब ये बिजनेस आप करेंगे, बहुत सारे लोगों को जब ये बिजनेस बताएंगे तो बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि ये बिजनेस गलत है, और हो सकता है आप उनकी बात को मान लें। दुनिया का सबसे अमीर आदमी जो है बिल गेट्स, वो कहता है कि अगर मेरा सब कुछ खत्म हो जाए तो मैं एक ही प्रोफेशन को चुनूंगा, जिस प्रोफेशन का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है बिल गेट्स, जिसके पास इतना पैसा है, 5 साल पहले सर्वे हुआ था, जिसके पास इतना पैसा है कि 1 करोड़ रुपए रोज वो अगर खर्च कर दे, हवा में उड़ा दे, तब भी 300 सालों तक उसका पैसा खर्च नहीं होगा। जिसके पास इतना आता पैसा है, वो क्या बोल रहा है कि मेरा अगर सब कुछ खत्म हो जाए और मुझे अपनी जिंदगी को रीस्टार्ट करना पड़े तो मैं एक ही प्रोफेशन चुनूंगा, वो है डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन। अब ये आपको तय करना है, आप बिल गेट्स की कोटेशन को माने या अपने उस पड़ोसी की कोटेशन को माने जो 20,000 रुपए के लिए संघर्ष कर रहा है, जिसके ऊपर उधारी है, जिसका परचून का सामान जो है वो क्या नाम है, उधारी के अंदर आता है, जो दूध भी 1 महीने, दूध का पैसा 1 महीने बाद देता है, जिसके बच्चे की फीस देने के लिए पैसे नहीं है, जिसके पास एक टूटा हुआ स्कूटर है, जिसका पंख जो है वो खट 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 करके चलता है, जो लाइफ में कोई बड़ा काम नहीं करके गया, वो आपको बोलेगा क्या यार तुम भी ओके लाइफ के फंस गए, और आप उसकी बात मान लोगे। तो ये आपको तय करना है। जैसी संगत होती है दोस्त वैसी रंगत होती है, जैसी संगत होती है वैसी रंगत होती है, ध्यान रखें आप। जैसी आपकी संगत होगी वैसी ही आपकी रंगत होगी। तो आप ओके लाइफ केयर के अंदर अगर आ गए हैं तो आप एक बात ध्यान रखें, आपको ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि ये कंपनी आपकी है। अब आपको इसके प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं, ये है आपका दूसरा वचन। पहला, इसको अडॉप्ट करना है। दूसरा वचन क्या है, ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट को ही इस्तेमाल करूंगा। अब आप में से बहुत सारे लोग ये बात बोल सकते हैं कि मैं ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट को क्यों इस्तेमाल करूं। कई लोग ये भी बोल सकते हैं कि हम ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करें, ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट तो कई बार मिलते ही नहीं है, कभी वॉशिंग पाउडर नहीं मिलता, कभी शैम्पू नहीं मिलता, कभी चाय पत्ती नहीं मिलता। आप कह सकते हैं दोस्तों ये अच्छी बात है, बेकार बात है, हमारे यहाँ पे स्टॉक आता है और स्टॉक आते ही खत्म हो जाता है, तो ये अच्छी बात है, ये बेकार बात है? अच्छी बात है, लेकिन अगले 6 महीने बाद, बल्कि 17 तारीख के बाद सर ने बोल दिया कि प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि ग्रोथ बहुत तेजी से आ रही है, बड़ी बड़ी टीम आ रही है, बड़ी बड़ी कंपनीज के लोग आ रहे हैं, तो ग्रोथ इतनी तेजी से आ रही है तो प्रोडक्ट एकदम से खत्म हो जाता है।
लेकिन फिर भी मैं कितना भी समझाता रहूं, आपको कितनी भी लोग एजुकेट करते रहें, बहुत सारे लोग जो हैं डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब पता क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि इसको अपना बिजनेस नहीं मानते, इसको अपनी कंपनी नहीं मानते। दूसरा, वो लोग एक चीज पे अटके रहते हैं कि वो सामान लेने जाएंगे, साबुन खत्म है तो लौट आएंगे वापस, शैम्पू खत्म है वापस लौट आएंगे, राइस ब्राइन ऑयल खत्म है वापस लौट आएंगे, वॉशिंग पाउडर नहीं मिल रहा वापस लौट आएंगे, और अपनी अपलाइन को फोन करके बोल देंगे कि जी वो प्रोडक्ट नहीं मिला था, वापस आ गया। इसका मतलब पता है क्या है दोस्त? अगर आपकी भी ऐसी मेंटेलिटी है, इसका मतलब यह है आपको एक्चुअल में कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। आपको एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आया। आपको क्या दिखाई दे रहा है दोस्त? आपको ये प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, आपको ये प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन इस प्रोडक्ट के पीछे, इस प्रोडक्ट के माध्यम से इसके पीछे कितना बड़ा व्यापार छुपा हुआ है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। इसके पीछे कितने लाखों करोड़ों रुपए की इनकम छुपी हुई है वो आपको नहीं दिखाई दे। आपको साबुन दिख गया, आपको तेल दिख गया, आपको शैम्पू दिख गया, लेकिन उस साबुन, तेल, शैम्पू, सप्लीमेंट के पीछे छुपा हुआ व्यापार आपको नहीं दिखाई दिया। और आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। आपको मैं बता देता हूं, जिसने आपको ज्वाइन कराया है वो आपको साबुन, तेल, शैम्पू, सप्लीमेंट दिखाने के लिए नहीं आया था, इसके पीछे छुपे हुए व्यापार को देने के लिए, दिखाने के लिए आया था। दोस्त, साबुन, तेल, शैम्पू तो हम कहीं से भी खरीद सकते हैं, वो नो डाउट यहाँ पे मिल रहा है, उसी की वजह से हमें पैसा आ रहा है, लेकिन उसके पीछे हुए व्यापार को जिस दिन आप देख लेंगे, उसके पीछे छुपी हुई इनकम को जब आप देख लेंगे, उसके पीछे छुपे हुए अपने ड्रीम्स को जब आप देख लेंगे, उसके बाद फिर आपकी नेगेटिविटी जो 100% खत्म हो जाएगी। मेरे को आज भी याद है जब हमने इस कंपनी को ज्वाइन किया था, जिस दिन, उस दिन डॉक्टर कुमार गौरव झा और मैं गए थे। हमारे यहाँ पे 25 लाख रुपए का एक सेंटर था दिल्ली के अंदर, बुराड़ी में 25 लाख रुपए का सेंटर, क्योंकि हमने कहा था बड़े सेंटर पे चलते हैं, सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, देख के भी आते हैं। हम वहां पे गए, काउंटर पे मैं गया, मैंने कहा सर कुछ प्रोडक्ट चाहिए, जरा आप प्रोडक्ट दे दीजिए। उन्होंने क्या चाहिए? मैंने कहा सर मेरे को चाहिए साबुन। कहते हैं जी साबुन नहीं है। अच्छा, पेस्ट भी नहीं है सर, राइस ब्राइन ऑयल वो भी नहीं है सर, शैम्पू वो भी नहीं है सर, वॉशिंग पाउडर वो भी नहीं है सर, चाय पत्ती वो भी नहीं है। उस दिन कुछ नहीं था, बाई चांस शायद क्लोजिंग हुई थी, क्लोजिंग के बाद खत्म हुआ था, कोई भी प्रोडक्ट नहीं था, क्योंकि 2 प्रोडक्ट तो वैसे ही पिछली कंपनी ने बंद करा दिए थे, राइस ब्राइन ऑयल और पेस्ट, तो वो तो मिलने ही नहीं थे। लेकिन उसके अलावा उन्होंने बोला शैम्पू भी नहीं है, हेयर ऑयल भी नहीं है। दोस्तों, उस दिन मेरे पास और डॉक्टर कुमार गौरव झा के पास एक ऑप्शन था कि हम उस दिन वापस आ जाएं, जिस दिन सारे प्रोडक्ट हों उस दिन लें और उस दिन ज्वाइन करें और आगे। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि हमारी पुरानी एजुकेशन थी डायरेक्ट सेलिंग को लेकर। हमें एक चीज समझ में आ गई थी कि मैं यहाँ पे साबुन, तेल, शैम्पू खरीदने नहीं आया हूं। मुझे जो कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि यार मैं 6 लाख पे काम करता था, यहाँ 2 लाख पे काम करना है, वहां पे मुझे साइड मेंटेन करनी पड़ती थी, यहाँ पे मुझे साइड मेंटेन नहीं करना, वहां पे मेरी लेवल कटिंग होती थी, यहाँ पे लेवल कटिंग नहीं हो रही है। 2 लाख पे बहुत जबरदस्त तरीके से काम हो सकता है, प्रोडक्ट के प्राइस भी ठीक ठाक है। मुझे वो दिखाई दे रहा था, मुझे ये दिखाई दे गया था, जितनी मेहनत मैं पिछली कंपनी में कर रहा था, अगर उसकी आधी मेहनत भी यहाँ पे मैंने कर दी तो मेरा और मेरी टीम का चेक बहुत बड़ा हो सकता है। तो हमें उसके पीछे जो बिजनेस छिपा हुआ था वो दिख गया था। और उस दिन मैं 2 प्रोडक्ट लेके आया था, मैं आपको दिखा देता हूं। ये 2 प्रोडक्ट से मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, एक माई 90 और एक ब्रेन फ्यूल। ये 2 प्रोडक्ट मेरे के आया था, जबकि सप्लीमेंट ऑलरेडी मेरे घर में पड़े हुए थे। बहुत सारे लोग पिछली कंपनी से आते हैं, वो कहते हैं अभी तो पुराना माल पड़ा हुआ है, पहले वो खत्म करूंगा तो मैं इस कंपनी को ज्वाइन करूंगा। लेकिन हमने ऐसा नहीं बोला था दोस्त। हमने ये सप्लीमेंट लिए, डॉक्टर साहब ने सप्लीमेंट लिए। 1 हफ्ते बाद जब प्रोडक्ट आए तब हम सैंपल लेके फिर हम फील्ड के अंदर निकले, फिर हमने लोगों को बताना शुरू किया कि ये है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग साबुन, तेल, शैम्पू के अंदर उलझ जाते हैं। दोस्त, अगर प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है तो एक कसम खा लें, क्योंकि कितना प्रोडक्ट खरीदना है दोस्त आपको। यहाँ पे हम बल्क बाइंग की तो बात ही नहीं करते। हमारी कंपनी कभी बल्क बाइंग की बात नहीं करती है। 500 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जिस इंसान को 1 से 3 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए, वो 500 बिजनेस वॉल्यूम का सामान हर महीने खरीदेगा। जिसके ड्रीम नहीं है, जिसको 1 लाख रुपए नहीं चाहिए, वो इन चीजों में उलझा रहेगा। 500 बिजनेस वॉल्यूम कितना? 1500 रुपए का सामान, 1000 रुपए से लेके 1500 रुपए का दोस्त ब्रेन फ्यूल के अंदर, इस ब्रेन फ्यूल में आपकी आइडिया एक्टिव हो जाती है। इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है कि मेरे जीजा जी अभी डिप्रेशन में चले गए थे। मेरी सिस्टर का 4 दिन पहले फोन आया कि वो बड़े डिप्रेशन में है, काम धंधे बड़े बंद हो गए हैं, उल्टी सी बात कर रहे हैं, तू हमें आके ले जा। मैं 4 दिन पहले उनको लेके आया, रात को वो हमारे साथ बहुत अच्छी तरीके से बात करके सोए, 3:30 बजे उठ गए, फिर वही नेगेटिविटी बातें करनी शुरू कर दी। मैंने फिर उनको बोला, मैंने सिस्टर को ब्रेन फ्यूल दे, पहले खा नहीं रहे थे, ब्रेन फ्यूल खाया, अगले दिन इतनी बढ़िया नींद आई, कल रात को इतनी बढ़िया नींद आई, आज नेगेटिविटी जो है वो खत्म। ये मैं अपने घर का बिल्कुल आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ये इस प्रोडक्ट की ताकत है। अभी कोरोना के बाद बहुत सारे लोग डिप्रेशन, टेंशन में बाहर निकलेंगे, ये ब्रेन फ्यूल खाने से माइंड जो है बिल्कुल सेट हो जाए। ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो ब्रेन फ्यूल है दोस्त, 999 रुपए में आपकी आईडी एक्टिव हो जाती है। 999 रुपए में 500 बिजनेस वॉल्यूम, अपने दिमाग को आप हर महीने खुराक दे सकते हैं। कितना? 1000-1500 रुपए। ये 1000-1500 रुपए जो है सब लोग गुटखा खा के, सिगरेट पी के, दारू पी के, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा खा के जिससे शरीर खराब हो रहा है,
ऐसा कोई इंसान नहीं है जो 1500 रुपए अननेसेसरी अपनी लाइफ के ऊपर खर्च ना कर देता हो, अननेसेसरी अपनी लाइफ के ऊपर खर्च ना कर देता हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको सिर्फ क्या करना है, दूसरा जो वचन लिखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सेंटर पे जाऊंगा और हर महीने की 10 तारीख से पहले, लिखिए डायरी में, हर महीने की 10 तारीख से पहले मैं सेंटर पे जाऊंगा। सेंटर दूर है तो भी जाऊंगा, क्यों, मुझे अपनी लाइफ बदलनी है। वहां जाके मुझे 500 बिजनेस वॉल्यूम का सामान एवरी मंथ परचेज करना है। मेरी अपलाइन को मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मेरी अपलाइन को ना आरसीएम में कहने की जरूरत पड़ी, मेरी अपलाइन को ना वेस्टीज में कहने की जरूरत पड़ी, मेरी अपलाइन को ना ओके लाइफ केयर में कहने की जरूरत नहीं। मुझे किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि अजय जी आपने अपना प्रोडक्ट क्यों नहीं खरीदा। अगर आपको बार बार आपका अपलाइन बोल रहा है, महीने के एंड में जाके आप जबरदस्ती सामान खरीदते हो, या कई लीडर तो ऐसे पूरे महीने सामान ही नहीं खरीदा, तो दोस्त ये 7 वचन आप निभा नहीं रहे हो, आप इस इंडस्ट्री के अंदर कभी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि आपने शॉर्ट टर्म गेम समझ लिया। बहुत सारे लोग तो ये सोचते हैं 3 ज्वाइनिंग करा के शायद यहाँ पे मेरा 3000 रुपए का चेक आ जाएगा। कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, टीम यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी। वो टीम कैसे क्रिएट होगी उसकी मीटिंग हमारी अलग है, लेकिन 7 पॉइंट जो मैं बता रहा हूं वो डिफरेंट है। तो आपने जो दूसरा वचन लिखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे हर महीने की 10 तारीख से पहले 500 बिजनेस वॉल्यूम का सामान खरीदना है। ये नहीं मिलेगा तो मैं माई90 लेके आऊंगा। मैं खुश हो गया था, पिछली वाली कंपनी में स्पाइरुलिना था, 46 पोषक तत्व थे सर, इसमें 90 पोषक तत्व हैं जो आपकी बॉडी को एनर्जी देते हैं। मैं सुबह से लेकर शाम तक ऐसे बैठ के मीटिंग दे सकता हूं दोस्त, सुबह से लेकर शाम तक ऐसे बैठ के मीटिंग दे सकता हूं, क्योंकि मैं ये खाता हूं, ब्रेन फ्यूल खाता हूं, मेरा माइंड डिस्टर्ब नहीं होता, मेरे अंदर एनर्जी रहती है। ठीक है, शाम को लोगों की बैटरी डाउन होती है, शाम तक आते आते भी हमारी बैटरी चार्ज रहती है, क्योंकि हम सप्लीमेंट खा रहे हैं। अगर आपके घर में कोई लेडी है तो आप पिंक 18 दीजिए। 40 साल से कम की अगर कोई लेडी है, 18 से 40 साल, ये कर्तव्य बनता है अपनी वाइफ को, अपनी मदर को, अपनी सिस्टर को देना। उनको ये खिलाइए, उनका शरीर ठीक रहेगा, बुढ़ापे तक उनका शरीर ठीक रहेगा, ये आप दे सकते हैं। अगर कोई लेडी की ज्यादा उम्र है तो फाइटर 40 आप दे सकते हैं। मेरी मदर खाती है फाइटर 40, ये फाइटर 40 दे सकते हैं। मेरी वाइफ पिंक 18 खाती है, मेरी मदर जो है ये फाइटर 40 खाती है। मैं ये 2 प्रोडक्ट खाता हूं, इसके अलावा अलग सप्लीमेंट तो है, अश्वगंधा हमारा इतना बढ़िया है, और मेरे बच्चे जो हैं माई90 और ब्रेव किट, ये मैं अपने बच्चों को देता हूं। अब एक बात बताइए, ये प्रोडक्ट मैंने किसके लिए खरीदा? अपने लिए खरीदा। अब ये प्रोडक्ट मैंने खरीदे, मैं साबुन में नहीं उलझा, मैं तेल में नहीं उलझा, मैं शैम्पू में नहीं उलझा, क्योंकि मुझे इसके पीछे छुपा हुआ व्यापार दिखाई दे रहा था। मेरा 6ठे महीने का चेक 3,64,000। अब उस 3,64,000 रुपए में मैं अपनी वाइफ को अगर 1 लाख रुपए हाथ में पकड़ा दूं कि 1 लाख रुपए लो, किसी भी शोरूम से जाके जो मर्जी साबुन ले आओ, जो मर्जी शैम्पू ले आओ, जो मर्जी चाय पत्ती ले आओ, कुछ बिगड़ा क्या? लेकिन अगर मैं उसी में उलझा रहता तो 3,64,000 रुपए नहीं आता। आज आपकी सबसे बड़ी जरूरत जो है इस कोरोना टाइम के अंदर, सबसे बड़ी जरूरत जो है हमारी, वो है हमारी गुड हेल्थ, हमारी हेल्थ। तो सप्लीमेंट लेके हम लोग काम कर सकते हैं। नो डाउट सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, लेकिन किसी कारण से अगर कोई प्रोडक्ट नहीं है, वहां मेरा दिमाग जाना नहीं चाहिए। मेरा दिमाग तो 1 लाख रुपए महीने कमाने पे है, मेरे को जो सप्लीमेंट मिलेगा उस पर मैं काम करूंगा। अब इसको कोई पॉजिटिव ले सकता है, कोई नेगेटिव ले सकता है। अगर आप नेगेटिव ले रहे हैं तो फिर तो वो यूनिवर्स में जा रहा है और वो सारी चीज नेगेटिव ही होने वाली है। तो दूसरा जो वचन लिखना है कि हर महीने की 10 तारीख से पहले, चाहे कुछ हो जाए, मेरे घर में 500 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट आएगा ही आएगा, अगर आप 1 लाख रुपए महीने तक बड़े आराम से जाना चाहते हैं। दूसरा वचन। तीसरा वचन, अब आप एज ए करियर आपने अडॉप्ट कर लिया, उसके बाद आपने प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट कर दिया, प्रोडक्ट आपको पसंद आ गया। अब तीसरा जो अहम और जरूरी काम करना है वो क्या है? तीसरा वचन जो आपको लिखना है वो क्या है? तीसरा वचन लिखिए, मेरे संपर्क में जो भी व्यक्ति आएगा, मेरे संपर्क में जो भी व्यक्ति आएगा, उस व्यक्ति को मैं ओके लाइफ केयर का मार्केटिंग प्लान दिखाऊंगा या दिखाऊंगा। तीसरा वचन लिख लीजिए, आपके संपर्क में जो भी आएगा उसको आप ओके लाइफ केयर का मार्केटिंग प्लान दिखाएंगे ही दिखाएंगे। शर्म छोड़ दीजिए, झिझक छोड़ दीजिए। जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, ये कहावत आपको मालूम है। और 21वीं दौर के अंदर जो शर्मा गया, समझ लीजिए उसको जिंदगी में कुछ मिलने वाला नहीं। ये प्योर बिजनेस है दोस्त। आपने शर्ट की दुकान खोली, आप दुनिया को बताते हो कि मैंने शर्ट की दुकान खोली है। आपने एक सलून खोला, आप दुनिया को बताते हो कि सलून मैंने खोला है। आपने एक शूज की शॉप खोली, आप दुनिया को बताते हो कि शूज की शॉप मैंने खोली है। आपने कोई ब्यूटी पार्लर खोला, आप दुनिया को बताते हो ब्यूटी पार्लर में ये काम करता हूं। लेकिन इतना बड़ा बिजनेस आपको मिल गया, लेकिन आप दुनिया को बता नहीं रहे हो। और एक बात ध्यान रखना, अगर आप अपने जानकार लोगों को नहीं बताओगे समय से, तो उनको कोई और बता देगा, और उनको अगर कोई और बता देगा तो ये समझ लीजिए कि वो उनके ग्रुप में जाएगा। और एक बार कोई इंसान किसी दूसरे ग्रुप में ज्वाइन हो गया, आप सर पटकते रहना, 6 महीने से पहले आपके ग्रुप में आ नहीं सकता। बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे लीडर्स के मेरे पास फोन आते हैं
बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे लीडर्स के मेरे पास फोन आते हैं, वो मुझे एक ही बात बोलते हैं कि सर मेरा रिश्तेदार जो है वो वहां जुड़ गया है, मैं अपने रिश्तेदार को क्या अपने साथ जोड़ लूं, क्या जोड़ लूं? तो हमारा एक ही जवाब आता है कि अब आप जोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी आईडी एक्टिव हो चुकी है, उस व्यक्ति की आईडी एक्टिव हो चुकी है। अब उस व्यक्ति को आप अपने साथ जोड़ नहीं सकते। तो इसका मतलब जो भी व्यक्ति आपके साथ है, जिसको भी आप जानते हैं, हर उस व्यक्ति को आपको ओके लाइफ केयर का प्लान दिखाना है। आपके घर में दूध वाला आता है, उससे फ्रेंडशिप कीजिए, उसको ओके लाइफ केयर का प्लान दिखाइए। आप बाल कटवाने जाते हैं, ब्यूटी पार्लर में जाती हैं, उसको आप ओके लाइफ केयर का प्लान दिखाइए। आपके घर में कोई कारपेंटर आता है, उसको ओके लाइफ केयर का प्लान दिखाइए। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, मेरी एक अपलाइन थी एक कंपनी के अंदर, उनके घर पे कारपेंटर आया करता था और वो डेली प्लान करते थे। कारपेंटर सुनता था, एक दिन कारपेंटर ने कहा क्या ये काम मैं भी कर सकता हूं? उन्होंने कहा बिल्कुल कर सकते हो। कारपेंटर को काम समझाया, 2 साल के अंदर कारपेंटर ने अपना काम बंद कर दिया। रॉयल्टी पे 35,000 रुपए महीने की इनकम थी उसकी। आप परचून की दुकान पे जाते हो, वो भी आपका साथ डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है। अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपने पड़ोसियों को, सबको आपको ओके लाइफ केयर के बारे में बताना है। ये आप अपनी हैबिट के अंदर डाल लीजिए। किसमें डाल लीजिए? अपनी हैबिट के अंदर डाल लीजिए। लोग क्या करते हैं, महीनों महीनों तक लोगों को बताते नहीं है। ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात, लोग महीनों महीनों तक लोगों को बताते नहीं है, शर्म आती है। और अगर आप अपने पड़ोसी को नहीं बताओगे, आपके पड़ोसी को कोई और ज्वाइन करा देगा। आप अपने रिश्तेदार को नहीं बताओगे, आपके रिश्तेदार को कोई और ज्वाइन करा देगा, और फिर बड़ी दिक्कत होगी। तो एक हैबिट ये बनानी है कि जो भी आपके संपर्क में आएगा, जो भी व्यक्ति आपके संपर्क में आएगा, उस व्यक्ति को आपको ओके लाइफ केयर का प्लान दिखाना है। ये तीसरा वचन जो है, ये आप अपने डायरी के अंदर पूरी तरीके से आप नोट कर दीजिए। जो भी आएगा उसको ओके लाइफ केयर का प्लान दिखाना है। डरने की जरूरत नहीं है, शर्माने की जरूरत नहीं है, झिझकने की जरूरत नहीं है। चौथा जो वचन आपको लिखना है वो ये लिखना है, क्योंकि ये बिजनेस सीखने का बिजनेस है, ये ट्रेनिंग का बिजनेस है। बगैर सीखे आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। और सिखाएगा कौन? जो ऑलरेडी उस सिस्टम के अंदर कामयाब व्यक्ति है। उसकी बात को आपको मानना पड़ेगा। हो सकता है अपनी जॉब में आप कामयाब हो सकता है आप बिजनेस में कामयाब हो, लेकिन ओके लाइफ केयर में तो जीरो होके ही आपको काम करना पड़ेगा। तो मीटिंग ट्रेनिंग ही आपको जो है यहाँ पे कामयाब बनाएंगी। जैसे आज आप आए हैं तो यहाँ पे एक मीटिंग ट्रेनिंग आपको मिल रही है, मीटिंग ट्रेनिंग ही आपको कामयाब बनाएगी, दूसरा सिस्टम आपको कामयाब नहीं बना सकता। और लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आके अपना दिमाग लगाते हैं, और जिसने डायरेक्ट सेलिंग में अपना दिमाग लगाया वो फेल हो गया है। तो चौथा जो वचन आपने लिखना है, मैं हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग, हर सेमिनार को अटेंड करूंगा। किसके लिए करना है? खुद परफेक्ट होने के लिए करना है। मुझे बहुत पहले ये चीज समझ में आ गई थी, डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद, बहुत पहले, कुछ पैसा डुबोने के बाद, कुछ पैसा फंसाने के बाद, मुझे बहुत पहले ये बात समझ में आ गई थी कि अगर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर टॉप पे पहुंचना है, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर कामयाब होना है, तो एक काम को जितना जल्दी से जल्दी कर लेंगे उतना जल्दी आप कामयाब होंगे। वो क्या है? कंपनी का मार्केटिंग प्लान दिखाना शुरू कर दीजिए। कंपनी का मार्केटिंग प्लान सीखना शुरू कर दीजिए। कंपनी का मार्केटिंग प्लान आपको दिखाना आना चाहिए, क्योंकि कार कोई और चला रहा है, उसके ऊपर डिपेंड है। कार आपको चलानी आ गई, अब आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं। और बहुत सारे लोग मार्केटिंग प्लान सीख नहीं पाते। इतना सिंपल मार्केटिंग प्लान है, आप YouTube पे जाइए, YouTube पे जाने के बाद ओके लाइफ केयर मार्केटिंग प्लान डालिए। बहुत सारे लीडर्स ने वीडियोस बना रखी हैं, बहुत सारे लीडर्स ने वीडियो बना रखी हैं। उन वीडियो को आप जाइए, उन वीडियो को आप देखिए, और उन वीडियो को देखने के बाद आप सीखना शुरू कर देंगे ओके लाइफ केयर का मार्केटिंग प्लान क्या है। उन वीडियो को देखने के बाद आप सीखना शुरू कर देंगे ओके लाइफ केयर का मार्केटिंग प्लान। 5 बार लीड लगा के आराम से बैठिए, पेपर पे नोट डाउन कीजिए, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको ओके लाइफ केयर का मार्केटिंग प्लान रट जाएगा। इतना सिंपल, इतना साधारण हमारा मार्केटिंग प्लान है कि अगर बच्चे को भी 10 साल की उम्र के, 15 साल की उम्र के बच्चे को अगर आप 5 दिन लगातार दिखा दें, छठे दिन वो खुद प्लान कर सकता है। तो जब भी कोई मीटिंग होगी, ट्रेनिंग होगी, सेमिनार होगा, कोई लिंक आ रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। आपकी अपलाइन ने आपको एक ग्रुप में जोड़ा हुआ होगा, बहुत सारे लोग उस ग्रुप में झांकते भी नहीं है। बाकी जो ग्रुप है उनके रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसियों के ग्रुप, उसमें गुड मॉर्निंग के मैसेज हम चेक करते हैं, कोई वीडियो आती है हम चेक करते हैं, कोई और सूचना आती है हम चेक करते हैं। कई लोगों को तो आधा 1 घंटा लगता है, सवेरे व्हाट्सएप लेके बैठेंगे, सबके स्टेटस चेक करेंगे, सबने स्टेटस में क्या लगाया है वो चेक करेंगे। दोस्त, वो स्टेटस आपको कुछ नहीं दे रहे हैं। वो गॉसिप जो फ्री की हम यूट्यूब और फेसबुक पे कर रहे हैं वो आपको कुछ देने वाला नहीं है। लेकिन एक ग्रुप जो आपकी अपलाइन ने कोर टीम का बनाया, उसके अंदर वो कुछ मैसेज डाल रहा है, उस पर हमारा ध्यान ही नहीं है, उसके बारे में हमें पता ही नहीं है, उसको हम देख ही नहीं रहे हैं। और हम क्या ड्रीम लेके आए हैं कि इस बिजनेस से हम लखपति करोड़पति बन जाएंगे। जिस ग्रुप पे आपका ध्यान ही नहीं है, वहां पे क्या मीटिंग ट्रेनिंग मिल रही है आपको पता ही नहीं है। दोस्त, आप लखपति करोड़पति कैसे बन सकते हैं? मैं आज जो आपके सामने बोल रहा हूं, हो सकता है आपको लग रहा हो कि मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूं, लेकिन जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में नया नया आया था, मैंने ये गलती की थी।
जब एमबीए में हमने काम किया था तो एमबीए में जब हमारे अपलाइन बोलते थे मीटिंग में आओ, हम बच के भाग जाते थे, ट्रेनिंग में आओ हम बच के भाग जाते, प्रोडक्ट ट्रेनिंग ले लो हम कहते क्या जरूरत है ट्रेनिंग ले, हमें सब कुछ आता तो है। लेकिन धीरे धीरे जब दूसरी कंपनियों के अंदर गए, वहां पे लोगों के चेक बढ़ते थे, हमारे चेक नहीं बढ़ते थे, और बार बार स्टेज पे वो आके की बात बोलते थे कि ये लोग सिस्टम को फॉलो करते हैं इसलिए कामयाब हैं, आप सिस्टम को फॉलो नहीं करते इसलिए आप कामयाब नहीं। एक दिन जिद आ गई, मैंने कहा सिस्टम को फॉलो करके देख लेते हैं। पूछा सिस्टम क्या है, तो ट्रेनिंग में बताया गया ये 7 काम है, 7 काम कीजिए आप कामयाब हो जाएंगे। लिस्ट बनाइए, उसके बाद प्लान दिखाइए, उसके बाद फॉलो कीजिए, किया वो काम, धीरे धीरे रिजल्ट आना मिल गया। उसके बाद समझ में आ गया ये जो स्टेज से जो कामयाब आदमी बोलता है भाई अगर इसके जैसा बनना है तो इसका कहना मानना शुरू कर दो। उसके बाद किसी भी सफल अपलाइन का मैंने कहना मानना शुरू किया और मैं उनके जैसा बनना शुरू किया। तो अपने हैबिट में, अपने बुक में लिख लीजिए चौथा वचन की चाहे कुछ भी हो जाए, जो भी मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार होगी उस मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार को मैं अटेंड करूंगा। बहुत सौभाग्यशाली हो दोस्त आप और हम लोग। ऐसी ही ट्रेनिंग जो मैं कर रहा हूं, इसी ट्रेनिंग के लिए हमें बहुत बड़ा वेन्यू करना पड़ता है, उस वेन्यू के अंदर टिकट लगानी पड़ती है, उस वेन्यू में आप अपना काम धंधा छोड़ के आते, छुट्टियां करनी पड़ती। अपलाइन बाहर खड़ा होकर फोन कर रहा होता, भाई कब आ रहे हो, कब आ रहे हो, कब आ रहे हो। 10-10 20-20 टिकटें लोगों की जेब से लग जाती थी, लोग नहीं आते थे। स्पीकर भी पहुंच रहा है, लोग भी पहुंच रहे हैं, वेन्यू के अंदर पूरा दिन खर्च हो जाता है, सुबह से लेके शाम तक, शाम को घर पहुंचते हैं। लेडीज के लिए कितनी दिक्कत, बच्चों के लिए कितनी दिक्कत, जेंट्स के लिए कितनी दिक्कत, एक छुट्टी नहीं मिलती थी। कोई कहता था संडे को करो, कोई कहता था मेरी मंडे को छुट्टी। आज ये जूम ऐप के माध्यम से दोस्त आप अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं और आराम से इस मार्केटिंग प्लान को देख रहे हैं। इस जूम ऐप की पावर को कम मत समझना, इस जूम ऐप के ऊपर ही हम लाखों करोड़ों का बिजनेस आने वाले वक्त के अंदर करेंगे। अगर इसको आपने अपनी हैबिट के अंदर नहीं डाला, आज आगे आने जाने वाले टाइम में आपका बिजनेस जो है बहुत पीछे रह जाएगा। ये उगता हुआ सूरज मैं बता रहा हूं, ये जूम मीटिंग और ऑनलाइन जो ट्रेनिंग शुरू हो गई है, उगता हुआ सूरज है। इसको जो जितना जल्दी अडॉप्ट कर लेगा, जो जितना बढ़िया तरीके से अडॉप्ट कर लेगा, वो टॉप पे पहुंच जाएगा। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग पता है क्या कर रहे हैं, आज भी बहुत सारे लोग 1 to 1 में लगे हुए हैं, घर घर जा जाके प्लान दिखा रहे हैं। कोरोना जैसी हालात में घर घर जाके प्लान दिखा रहे हैं। ये कोरोना इसीलिए आया क्योंकि हम लोग जूम चलाना सीख गए हैं। आज 500 लोगों को ट्रेनिंग हम यहाँ बैठ के दे रहे हैं, 3-3 हजार लोगों को ट्रेनिंग हम जूम के माध्यम से देते हैं। रात को 9 बजे सब लोग अपने घर में आराम से पहुंच जाओ, लीड लगाओ, हम यहाँ से ट्रेनिंग दें, आप अपने टीम को बैठाओ, आपकी ट्रेनिंग हो गई, सेमिनार हो गया, दुनिया भर का पैसा आ रहा है। इससे बढ़िया चीज क्या होगी। तो जब भी कोई मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार होगी उसको 100% रन करना। पांचवा जो वचन आपको लिखना है वो लिखना है, मैं हमेशा अपनी अपलाइन और डाउनलाइन की रेस्पेक्ट करूंगा। मैं हमेशा अपनी अपलाइन और डाउनलाइन की रेस्पेक्ट करूंगा, क्योंकि अपलाइन और डाउनलाइन ये 2 माध्यम हैं जिनके बीच में आप हो, और ये दोनों माध्यम ही आपको लखपति करोड़पति बनाएंगे। अपलाइन के बगैर आप लखपति करोड़पति नहीं बन सकते, उसकी छत्र छाया होनी जरूरी है। चाहे आपको फिजिकली रूप में काम ना आए, लेकिन उसका चेक कहीं ना कहीं आप दिखाते हो, चेक कहीं ना कहीं आपको बताते हो, तो इनडायरेक्ट वे में वो अपलाइन आपके साथ काम करता है। अब मान लीजिए अखिलेश जी का 22 लाख रुपए का चेक है, तो कहीं ना कहीं मीटिंग में आप बताते हो ना उस व्यक्ति का 22 लाख रुपए का चेक है, भले ही वो मीटिंग दे रहा है या नहीं दे रहा, उसका चेक आपको ज्वाइनिंग दिलवा रहा है। भले ही आप अजय शर्मा का 3,64,000 का चेक दिखाते हो, चाहे मैं वहां मीटिंग दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं, मेरा नाम, मेरा चेक आपको ज्वाइनिंग दिलवा रहा है। तो अपलाइन की हमेशा रेस्पेक्ट करनी है। कई लोग क्या सोचते हैं, थोड़ा सा चेक बढ़ने के बाद हम लोग सोचना शुरू कर देते हैं मेरी वजह से अपलाइन को चेक जा रहा है। दोस्त ये कॉन्सेप्ट ही ऐसा है, आपको भी किसी की वजह से आ रहा है, आपको भी किसी की वजह से आ रहा है, और मेरे काम करने से भी किसी को जा रहा है। पिछले महीने लगभग मैं बात करूं तो मेरी पूरी टीम का मिला के जो हमारा जो बिजनेस गया वो लगभग मैं बात करूं तो 40 लाख के आसपास गया। 40 लाख बिजनेस वॉल्यूम, क्या आप सोच सकते हैं 40 लाख बिजनेस वॉल्यूम? 40 लाख बिजनेस वॉल्यूम का काम मेरे और मेरी टीम ने मिलकर किया दोस्त, आप सब लोगों ने मिलकर किया। और वो 40 लाख का जो वॉल्यूम है वो किसको मिला? आदित्य कौल को मिला। वो किसको मिला? ऊपर राम कृपाल सरोज जी को मिला। वो किसको मिला? प्रतीक दीपा को मिला। वो किसको मिला? वो सोनम जायसवाल को मिला। वो किसको मिला? हमारे अखिलेश जी को मिला, प्रदीप दलाल जी को मिला। और पता नहीं बीच में हजारों लोग होंगे मेरे उनके बीच में, सबको 40 लाख का वॉल्यूम हमारी टीम ने दिया दोस्त। अब मैं ये सोच के बैठ जाऊं मेरे 40 लाख से इनको कितना जाएगा? नहीं, मुझे तो ये देखना है उस 40 लाख रुपए से मुझे कितना आएगा, मुझे कितना आएगा मुझे देखना है। आपके बिजनेस से आपको कितना आएगा आपको देखना है। तो ये गलत सोच कभी भी मत लेके आना कि मेरी वजह से अपलाइन को चेक जा रहा है। और कई बार हम ये सोचते हैं अपलाइन का चेक आ रहा है तो अब अपलाइन हमें कुछ दे, कुछ पैसा दे, कुछ मदद करे। गलत इंफॉर्मेशन। नेटवर्क बिजनेस में बताया जाता है कि जो चीज डुप्लीकेबल नहीं है उस चीज को कभी भी भूल के आपको नहीं करना। अगेन रिपीट कर रहा हूं, नेटवर्क बिजनेस में कहा जाता है जो चीज डुप्लीकेबल नहीं है, लगातार आप कर नहीं सकते हैं, उस चीज को कभी भी करने की गलती मत करना, आप फेल हो जाए। जो चीज डुप्लीकेबल है उसको करने की आप जो है कोशिश करना। तो कभी भी अपलाइन की भी रेस्पेक्ट करनी है और डाउनलाइन की। 4 बर्तन है, नो डाउट खड़केंगे। कई बार अपलाइन डाउनलाइन के से किसी ना किसी टॉपिक पे बात हो जाएगी। बिजनेस करते समय वो चीज बाहर रखिए, जब अकेले में हो तो डिस्कस कीजिए। बिजनेस में वो नहीं, ऐसा नहीं कि अपलाइन ने कुछ बोला आप नेगेटिव हो गए घर बैठ गए, नहीं।
आप अपना फ्यूचर खराब कर लेंगे। हो सकता है अपलाइन को ज्यादा नॉलेज नहीं है, हो सकता है कई बार आपको ज्यादा नॉलेज हो, तो बिल्कुल भी ऐसी गलत हरकत आपको, कई लोग डाउनलाइन को अपना गुलाम समझते हैं, बदतमीजी से डाउनलाइन से बात करते हैं, डाउनलाइन जरा सा बिजनेस नहीं करता हम उसको डांटना शुरू कर देते हैं। नहीं, ये थॉट प्रोसेस हमें नहीं करना। हमारे सिस्टम के अंदर अगर कोई आपकी डाउन में एक साबुन की पट्टी भी खरीद रहा है ना, बट्टी भी खरीद रहा है, तो समझ लीजिए वो एक डिस्ट्रीब्यूटर का काम कर रहा है, वो अपने हक का कुछ ना कुछ बिजनेस वॉल्यूम आपको देके जा रहा है। सबकी यहाँ पे रेस्पेक्ट करनी है, आपका अपलाइन की भी रेस्पेक्ट करनी है, अपने डाउनलाइन की भी रेस्पेक्ट करनी है, क्योंकि डाउनलाइन वही सीखेगी जो आप उसको सिखाओगे। अगर आप अपने डाउनलाइन के बीच में अपलाइन की बुराइयां करते हो पीठ पीछे, चाहे वो लाख गलत क्यों ना सही हो, आप अगर डाउनलाइन की बुराइयां पीठ पीछे करते हो, अपलाइन की बुराई डाउनलाइन के सामने करते हो, तो ये समझ लीजिए वो डाउनलाइन एक दिन आपकी वही चीज सीख रही है और एक दिन वही काम वो अपने डाउनलाइन के साथ करेगा, आपकी बुराई करेगा। तो अपलाइन की भी रेस्पेक्ट करनी है और डाउनलाइन की भी रेस्पेक्ट करनी है, क्योंकि यहाँ पे एक टीम वर्क हम लोग काम करते हैं। तो 5वां वचन लिख लीजिए कि मैं जब तक ये बिजनेस कर रहा हूं हमेशा अपनी अपलाइन और अपने डाउनलाइन की मैं रेस्पेक्ट करूंगा, उनकी मैं इज्जत करूंगा। छठा वचन और 7वां वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा पाऊंगा, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है, इसलिए ये बहुत ही इस मीटिंग का बहुत ही अहम पार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब ये बिजनेस आप करना शुरू करेंगे तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आपके जीवन में आएगी। जब ओके लाइफ केयर बिजनेस को आप करना शुरू करेंगे, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आपके जीवन में आएगी। ये 100% आप लिख लीजिए, आएगी ही आएगी। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसके जीवन में नेगेटिविटी ना आई हो। हर व्यक्ति के जीवन में नेगेटिविटी आती है, हर बड़े लीडर के जीवन में नेगेटिविटी आती है। तो ओके लाइफ केयर को भी जब आप करेंगे तो आपके जीवन में नेगेटिविटी आई। कभी कोई वीडियो बना देगा नकली झूठी, उस वीडियो को आप देखेंगे आपका दिमाग खराब हो जाएगा, नेगेटिव। कभी कोई पोस्ट वायरल कर देगा, फोटो वायरल कर देगा एडिटिंग करके, आप उसको देख के एडिट हो जाएंगे। कभी कोई आपकी अपलाइन के बारे में झूठ बोल देगा, उसको सुन के आप नेगेटिव हो जाएंगे। कभी आपकी डाउनलाइन छोड़ के चली जाएगी, उसकी वजह से आप नेगेटिव हो जाएंगे। कभी आपका अपलाइन आपको कुछ गलत बात बोल देगा, उसकी वजह से आप नेगेटिव हो जाएंगे। कभी आप सेंटर पे जा रहे हैं, आपको प्रोडक्ट नहीं मिला, आप उस वजह से नेगेटिव हो जाएंगे। कभी आप सेंटर पे जा रहे हैं, उसका व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगा, आप एकदम से कंपनी को छोड़ देंगे। कभी आप कस्टमर केयर पे बात कर रहे हो सकता है उसने आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया, आप बिजनेस को छोड़ दें। इस तरीके की बहुत सारी नेगेटिविटी आपके जीवन के अंदर आएंगी, ध्यान रखें आप। और ये पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ बिजनेस है। नेगेटिविटी तो आएगी ही आएगी, लेकिन उस नेगेटिविटी को अगर आपने अपने अंदर घुसने दिया, उसी दिन आपका बिजनेस खत्म, उसी दिन आपका करियर खत्म। मैं बताना चाहता हूं, सेकंड मंथ का वो महीना जब ओके लाइफ केयर ज्वाइन किया था, और यहाँ पे बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, 1 लाख प्लस मेरा चेक हो गया था, 1,08,000 रुपए का चेक हो गया था। कंपनी की तरफ से एक एलडीपी अटेंड करने के लिए हमें जाना था, और वो एलडीपी थी हमारी नैनीताल के अंदर, जिम कॉर्बेट के अंदर। बहुत हम एक्साइटेड थे, पूरी टीम, मैंने उसको अचीव किया था, मेरी टीम में बहुत सारे लोगों ने अचीव किया था। लेकिन वो दौर ऐसा था मैंने पिछली कंपनी को छोड़ा था, मैं इस कंपनी में आ गया था, तो पिछली कंपनी के बहुत सारे लोग मुझे जो है स्ट्रेस दे रहे थे, कोई फेसबुक के माध्यम से, कोई व्हाट्सएप के माध्यम से, कोई फोन करके। कई बार हम किसी लीडर को ज्वाइन कराते थे, मैं वहां मीटिंग देने के लिए जाता था, वहां से उस लीडर की धमकी आ जाती थी कि अगर आपने हमारे एरिया के अंदर कदम रख दिया तो आपको जान से मार देंगे। आपको सबको मालूम होगा, मैंने अपनी टीम में 1-2 लोगों को ऑडियो सुनाई है, डॉक्टर कुमार गौरव झा को गाड़ी में सुनाई थी। औरैया के एक लीडर थे, उनको हमने ज्वाइन कराया था। औरैया के एक दूसरे लीडर उस कंपनी के, जो दूसरी कंपनी के थे, उनका मेरे पास फोन आ गया था कि गलती से अगर औरैया में आपने पैर रख दिया तो आपको जान से मार देंगे, आप वहां पे सही सलामत वापस नहीं जाएंगे। तो ये स्ट्रेस था उस टाइम पे, फिर भी मैं गया था। हमने वेन्यू चेंज किया क्योंकि जान सबको प्यारी होती है, हम झगड़ा नहीं चाहते थे। आज वही औरैया के लीडर जो हैं, आज मुझे फोन करके बोल रहे हैं कि सर हमें आपके साथ काम करना है। आज वही बोल रहे हैं, अभी 1 हफ्ते पहले उनका फोन आया, बहुत जल्दी वो हमारे साथ ज्वाइन हो जाएंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग मुझे थ्रेट दे रहे थे, बहुत सारे लोग मुझे गलत बोल रहे थे, बहुत सारे लोग मेरे खिलाफ वीडियो बना रहे थे। रोज लोगों को फोन आते, सर उसने वीडियो बना दिया आपके खिलाफ, उसने, मैं कहता था कोई बात नहीं, बाहर वाले बना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरी टीम के अंदर एक लेडी थी, आंचल कपूर, और वो पिछली कंपनी मेरे साथ थी, उनको मैंने ज्वाइन करा। आज उनके नीचे 17 लाख रुपए से ज्यादा का बिजनेस वॉल्यूम जा रहा है। 17 लाख बिजनेस वॉल्यूम पिछले महीने गया उस लेडी के नीचे। लेडी जरा से लालच के चक्कर में दूसरी कंपनी में चली गई, आउटलर लाइफ में, और 3-4 लीडर को भी लेके चली गई, और बड़ा हंगामा किया मेरे साथ। जो फोटो खींची हुई थी, इसलिए हम सेल्फी खिंचवाते हुए डरते हैं, क्योंकि आपके साथ हम सेल्फी खिंचवा लेंगे, वो सेल्फी खिंचवा के आप अभी तो रख लेंगे, लेकिन जिस दिन कंपनी छोड़ेंगे वही सेल्फी वायरल करेंगे कि अजय शर्मा की कोर टीम का बंदा निकल के आ गया। इसलिए बड़े बड़े लीडर्स जो आपके साथ सेल्फी नहीं खिंचवाते, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि आज आपने सेल्फी खिंचवा ली, कल को आप नेगेटिव हो गए, दूसरी कंपनी में जाओगे, आप तुरंत वो सेल्फी डालोगे, अजय शर्मा की कोर टीम का ही बंदा आ गया। इसलिए हम सेल्फी खिंचवाने से डरते हैं लोगों से। तो वही काम उन्होंने किया, वो सेल्फी दिखा दिखा के अजय शर्मा की कोर टीम के लोग आ गए हैं, क्योंकि मेरे साथ रहते थे, फोटो खिंचवाते थे, घर जैसे हमारे रिलेशन थे, सारी चीजें थी। वहां पे जब मुझे पता लगा, जब दूसरी कंपनी के अंदर गई और उन्होंने मेरे बारे में ऐसी ऐसी नेगेटिविटी फैलानी शुरू कर दी, वो शब्द उन्होंने यूज किया, मेरे पास ऑडियो है आज तक, कि मैं सहन नहीं कर पाया उन शब्दों को, क्योंकि मैंने ऐसा काम कभी किया नहीं था।
वो झूठ पे झूठ बोले जा रही थी ओके लाइफ केयर के बारे में, वो झूठ पे झूठ बोले जा रही थी हमारे प्रोडक्ट के बारे में, वो झूठ पे झूठ बोले जा रही थी हमारे विक्रांत नारवाल जी के बारे में, ओके लाइफ केयर के सीईओ के बारे में, वो झूठ पे झूठ बोले जा रही थी मेरे बारे में। मैं उस स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाया। कभी कहीं से, कभी मेरे से बिहार से कोई लीडर बोलता था, सर आंचल जी ने ये बोला, कोई कहीं से, और मेरे ग्रुप के अंदर सबको फोन करना, मेरे बारे में गलत चीज बोलना, एक टीम को पूरी तरीके से नेगेटिव कर दिया उन्होंने। उधर से वो स्ट्रेस, उधर से दूसरी कंपनी वालों का स्ट्रेस। तीसरा, मैंने बहुत सारे सेंटर खुलवाए थे, मेरी टीम वालों ने बहुत सारे सेंटर खुलवाए थे, वहां पे उन सेंटर, हमें नॉलेज नहीं थी वहां प्रोडक्ट कैसे पहुंच रहा है, उनके डेली फोन आते थे, सर अभी तक मेल नहीं आई, अभी तक प्रोडक्ट नहीं आया। प्लस मेरी टीम के अंदर मीटिंग्स का स्ट्रेस, कि चारों तरफ से स्ट्रेस से मैं इतना घिस गया था कि मैं आपको बता नहीं सकता, इतना गिर गया था। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ कि उसी दौरान, जिस दिन हमारी एलडीपी थी उससे एक दिन पहले एक व्यक्ति ने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया गाजियाबाद। वो सारा स्ट्रेस मेरे दिमाग में चल रहा था, और गाजियाबाद में जब मैं उस वेन्यू पे पहुंचा, मैं उनको फोन करता रहा, उन्होंने फोन नहीं उठाया, बार बार मैं वहां पे खड़ा हुआ था। मेरे दिमाग के अंदर वो सारी चीजें घूमनी शुरू हो गई, और मैं इतना टूट गया था दोस्त, मैं बता रहा हूँ ये बात ओके लाइफ केयर की, जब मेरा 1 लाख रुपए का चेक था, जबकि बात बता रहा हूँ मैं आपको। और मैं इतना टूट गया था कि मेरी आंखों से टप टप आंसू आ रहे थे, मेरा सर फटने को हो गया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरा ब्रेन जो है ये फट जाएगा और मैं मर जाऊंगा। और मुझे वो सारी चीजें दिखाई दे रही थी कि मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, यार आंचल ने ऐसा क्यों बोला, या दूसरी कंपनी वाले मुझे क्यों गलत बोलते हैं, सारे लोग मेरे ऊपर ही, जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, कल को अगर मुझे कुछ हो गया। और मुझे ऐसा लग रहा था मैं स्ट्रेस नहीं संभाल पाऊंगा। और मेरी वाइफ का अचानक मेरे पास फोन आया कि कब तक आ रहे हो, घर में कुछ लोग बैठे हुए थे, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने रोते रोते उस दिन अपनी वाइफ को बोला था, मेरे बच्चों की तरह रो रहा था, और मैंने अपनी वाइफ को बोला था कि आज मैं ओके लाइफ केयर छोड़ रहा हूँ, मुझसे स्ट्रेस झेला नहीं जा रहा। मेरी वाइफ घबरा गई, उसने बोला बिल्कुल हम ओके लाइफ केयर नहीं करेंगे, प्लीज आप घर आ जाओ। और उसके बाद मैं रो रहा हूँ बहुत तेजी से, मैंने फोन काट दिया, मेरी वाइफ के बार बार फोन आ रहे हैं, मतलब फोन उठा ही नहीं पा रहा हूँ, मेरी हिम्मत ही नहीं थी तो फोन उठाने की। उन्होंने आदित्य को फोन किया, डॉक्टर साहब को फोन किया, डॉक्टर साहब बाहर थे, डॉक्टर साहब भी किसी का कारण से आना था, उनके साथ मीटिंग करनी थी, वो लेट हो गए, उनकी बस खराब हो गई, जिस बस से वाली थी ट्रांसपोर्ट वाली। अनूप जी मेरे घर पहुंच गए, मितेश जी मेरे घर पहुंच गए, टीम के कुछ लोग पहुंच गए, बार बार मुझे फोन कर रहे हैं, मैं फोन नहीं उठा रहा हूँ। हार के पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने डीके सहारन सर को, आज भी मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है, मैंने डीके सहारन सर के फोन पे मैंने वॉइस मैसेज छोड़ा कि सर मैं आपसे माफी चाहता हूं, ये स्ट्रेस मैं आज झेल नहीं पा रहा हूं, ये नेगेटिविटी मैं झेल नहीं पा रहा हूं, प्लीज मैं इस कंपनी को छोड़ना चाहता हूं, मेरी आईडी आप किसी के नाम भी ट्रांसफर कर दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे ग्रुप को सोनम जी संभालना चाहें, अखिलेश जी संभालना चाहें, आदित्य संभालना चाहे, मैं नहीं संभाल पाऊंगा सर इस स्ट्रेस को। ये कह के मैंने फोन काट दिया, फोन बंद कर दिया। सर घबरा गए, सर ने वाइफ को फोन किया, आदित्य को फोन किया कि किसी दूसरी कंपनी वाले ने कुछ गलत ना कर दिया, उनको पूछो कहां पे हैं। शाम को मैं घर आया, सब मेरे घर बैठे हुए थे, सबने मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो स्ट्रेस मेरे ऊपर बहुत हावी था, और मैंने सबको बोल दिया था शायद मैं अब नहीं कर पाऊंगा, और ना मैं एलडीपी जब मैं जा पाऊंगा आप जाइए। सबने मना कर दिया था, सर हम एलडीपी में नहीं जाएंगे। मैंने कहा नहीं, आपको एलडीपी में जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने अचीव किया, आपको जाना पड़ेगा। ये लोग एलडीपी में पहुंच गए, एक दिन का एलडीपी अटेंड किया, तो पता लगा मैं आया नहीं हूँ। उसने अगले दिन मुझे फोन किया, मैसेज किया कि अजय जी मुझे जरा सा भी मानते हो, एक बार मेरा फोन पिक कर लीजिए। मैंने उनके फोन उठाने बंद कर दिए थे, मैंने उनका फोन पिक किया अगले दिन मॉर्निंग में, मेरा दिमाग जो थोड़ा सा शांत हुआ। और उनके एक ही शब्द थे, अजय जी क्या कर रहे हो? मैंने कहा घर पे हूं। क्यों नहीं आए? मैंने कहा सर बड़ा स्ट्रेस है। सब स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, एक बार आप मेरे को अगर कुछ मानते हो तो आप मीटिंग के अंदर आ जाओ। तो रात को मैंने वाइफ को तैयार किया, शाम को एक दिन की पूरी एलडीपी हमारी निकल गई थी, रात शाम के टाइम दोपहर में चले, और शाम को हम नैनीताल पहुंचे। एक दिन का एलडीपी मैंने अटेंड किया। वहां जाके रात को हम रूम में सोए, सब डिस्ट्रीब्यूटर से मिले, ज्यादातर लोगों को ये बात मालूम नहीं थी। मैंने कहा कि मैं कहीं किसी काम में फंस गया था इसलिए मैं आया हूं। लेकिन अगले दिन जो डीके सर ने जो एलडीपी लिया ना, वो मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ मेरे ही लिए था। वो डिजाइन शायद मेरे लिए किया गया था। उसमें उन्होंने जो बात बोली ना, वो आज सबसे बड़ा मैसेज इस मीटिंग के माध्यम से मैं आपको देना चाहता हूं, इस ट्रेनिंग के माध्यम से मैं आपको देना चाहता हूं। उन्होंने एक चीज बोली थी, और इस चीज को आप समझ लेना कि जब आपकी जिंदगी में चांस बहुत बड़ा आएगा ना, तो उस चांस के साथ आपकी जिंदगी में चैलेंज भी बहुत बड़ा आएगा। यानी चांस अगर आएगा ना, अगर मौका आएगा तो अकेला नहीं आएगा, मौके के साथ साथ चुनौतियां भी आएंगी। मौका और चुनौती, चांस और चैलेंज जो है दोनों भाई हैं, ये अलग रह ही नहीं सकते। जितना बड़ा चांस आपके जीवन में आएगा, जितनी बड़ी चांस आपके जीवन के अंदर आएगा, मौका आपके जीवन में आएगा, उतनी बड़ी चुनौतियां, उतनी बड़ी दिक्कतें, उतनी बड़ी परेशानियां वो साथ लेके आएगा। उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। वो 4 घंटे का लेक्चर मेरे दिमाग के एक ब्रेन सेल को खोल दिया था, और उस दिन के बाद मेरे जैसा मोटिवेशनल स्पीकर जो दुनिया को मोटिवेट करता था, मैं उस 4 घंटे की मीटिंग के अंदर चार्ज हो गया। और उस दिन से लेके आज तक अब मुझे कोई चैलेंज नहीं लगता है। यानी कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, जब इस बिजनेस को आप करेंगे, कोई गलत वीडियो भेजेगा आप नेगेटिव हो जाएंगे, आपको कोई गलत पोस्ट भेजेगा आप नेगेटिव हो जाएंगे, कभी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा आप नेगेटिव हो जाएंगे, कभी कस्टमर केयर से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा आप नेगेटिव हो जाएंगे। बहुत सारे चैलेंज आएंगे दोस्त, लाखों करोड़ों रुपए कमाने के लिए हम निकले हैं, तो चैलेंज तो आएंगे। आज इतनी बड़ी कंपनी, हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी जो वर्ल्ड के 30th रैंक पे आती है, जिसमें 1 करोड़ रुपए चेक कमाने वाला इंसान है, उस कंपनी ने कभी सोचा नहीं था 16 साल के बाद इतनी बड़ी दिक्कत आ जाएगी। आप और हम तो अभी 3 साल के हैं दोस्त, आप और हम तो 3.5 साल के हैं।
आरसीएम जैसी कंपनी में कभी सोचा नहीं था कि 13-14 साल के बाद वो कंपनी बंद हो जाएगी, उसके मालिक को जेल हो जाएगी, 8 महीने तक कंपनी बंद रहेगी, उसके बाद कंपनी स्टार्ट होगी। कभी सोचा नहीं था। जितना बड़ा चांस होगा उतना बड़ा चैलेंज होगा, ये उस दिन मुझे समझ में आ गया था। और उस दिन अगर मैं उस मीटिंग में नहीं गया होता तो शायद मेरा उस दिन ओके लाइफ केयर में आखिरी दिन होता। तो मैं समझाना क्या चाहता हूं कि जब जब नेगेटिविटी आए, जब भी नेगेटिविटी आए, किसी भी कारण से, अपलाइन डाउनलाइन, किसी भी कारण से अगर नेगेटिविटी आती है, तो उस टाइम पे जो काम मैंने किया था, राइट आदमी के पास मैसेज कर देना। उसको रात को 3 भी बज रहे हो ना, अपनी राइट अपलाइन जो उस टाइम पे पॉजिटिव हो, जो एनर्जेटिक हो, जिसका चेक बढ़ रहा हो, उसको तुरंत कांटेक्ट कर लेना कि सर मेरे साथ ये दिक्कत आ रही है, प्लीज मेरी इस दिक्कत को हल कीजिए। उस नेगेटिविटी को लेके सर बैठ मत जाना। अगर उस नेगेटिविटी को लेके आपने बिजनेस छोड़ दिया, ये बिजनेस आपका खत्म हो जाएगा। और ये इस मीटिंग के माध्यम से मैं मैसेज देना चाहता हूं, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए कमाना बच्चों का खेल नहीं है दोस्ती। इतने बड़ा विजन के साथ निकलोगे, इतनी बड़ी इनकम होगी तो चैलेंज तो उठाने पड़ेंगे, टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठानी पड़ेगी, प्रोडक्ट तो पहुंचाना पड़ेगा, कुरियर तो करना पड़ेगा, सारे काम हमें करने पड़ेंगे और यही काम करने का कंपनी हमें पैसा देती है। लोग नेगेटिव होंगे, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, उनको मोटिवेट करने का ही कंपनी हमें पैसा दे रही है, खाली ज्वाइनिंग करने का पैसा नहीं दे रही। नेटवर्क बिजनेस में पैसा किस बात का मिलता है? नेटवर्क बिजनेस में पैसा लोगों के सवालों के जवाब देने का ही मिलता है। और अभी तक मैं बोल रहा हूं, अभी तक अगर आप डीके सारंग सर की सोच को नहीं समझ पाए ना दोस्त, ये छोटे मोटे जो अरे गहरे जो लोग हैं, छोटी छोटी वीडियो बना के भेज देते हैं, आपने देखा उस व्यक्ति ने मुझे ब्लॉक कर दिया, उसके पास मेरी बातों का जवाब नहीं। उसको मालूम था ये सही बंदा आ गया, इसकी बातों का जवाब मेरे पास नहीं होगा, उठा के मुझे ब्लॉक कर दिया। तो समझ जाइए दोस्त। और जब जब वो गंदगी फैलाते हैं, अगले महीने हमारे चेक बढ़ रहे हैं। अगर कोई गलत काम ओके लाइफ केयर में है, ओके लाइफ केयर की प्रोफाइल में अगर कोई गलत काम है, तो अभी तक ये कंपनी बंद करा चुकी होती। अभी तक सारी कंपनी मिलकर हमारी कंपनी को बंद करा चुकी होती, कोई गलत काम है ही नहीं। हाँ, झूठी मोटी बातें तो हर कंपनी के अंदर फैलती हैं। तो एक ही रिक्वेस्ट है, जब भी नेगेटिव हो, कोई नहीं मिले ना, रात को 3 बजे मेरा फोन खड़खड़ा देना। फेसबुक के ऊपर सबसे ऊपर मेरा फोन नंबर होता है। कोई ना मिले, रात को 3 बजे मेरा फोन खड़खड़ा देना कि सर मैं नेगेटिव हो रहा हूं, प्लीज इस कारण से नेगेटिव हो रहा हूं, मेरी नेगेटिविटी। लेकिन ध्यान ये रखना, सवाल जेन्युइन होना चाहिए, सवाल बेतुका नहीं होना चाहिए, सवाल ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको आप हकीकत मान चुके हैं, एक्सेप्ट कर चुके हैं कि मैं तो सर मान चुका हूं, अब मुझे पॉजिटिव करो, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको पॉजिटिव। तो उस दिन अगर मैं वहां नहीं जाता तो शायद मेरा टर्निंग पॉइंट जो है लाइफ के अंदर, बिल्कुल मेरा जो एक्सपीरियंस है बिल्कुल बेकार होता और मैं लाइफ के अंदर शायद खत्म हो चुका होता। तो जब भी नेगेटिविटी आए, राइट आदमी को पकड़ लो। 7वां और सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट वचन मैं अब आपको लिखवाने जा रहा हूं, अपनी डायरी में आप नोट कर लीजिए। और ये सबसे ज्यादा जरूरी है, और ये केवल आपके और हमारे लिए जरूरी नहीं है, ये सब इंडस्ट्री में जितने डिस्ट्रीब्यूटर उनके लिए जरूरी है, सभी कंपनी के लिए जरूरी है। वो क्या है? कोई भी अनएथिकल काम आपको नहीं करना है। कोई भी अनएथिकल काम आपको नहीं करना है। 7वां वचन लिख लीजिए, कोई भी अनएथिकल काम ना मैं करूंगा ना मैं करूंगी। ये आप अपनी डायरी में लिख लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि हम एक एथिकल कंपनी में काम कर रहे हैं। इस एथिकल कंपनी को एथिकल अब कंपनी नहीं बनाएगी, इस एथिकल कंपनी को एथिकल डिस्ट्रीब्यूटर को बनाना पड़ेगा। कंपनी एथिकल है लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर गलत काम करेगा, उसमें कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी एथिकल है, मैं दूसरी लोगों की टीमों को तोड़ूंगा, उसमें कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी एथिकल है, मैं लोगों को बल्क बाइंग करवाऊंगा, उसमें कंपनी की कोई गलती नहीं है। कंपनी एथिकल है, मैं लोगों को लालच कर दे के जोड़ूंगा, उसमें कंपनी की कोई गलती नहीं। कई बार कंपनी जेन्युइन होती है लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो खराब होते हैं, और वो खराब डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनी को भी खराब बना देते हैं। ये मैसेज मेरे सब अपने अपलाइन तक भी पहुंचा देना। अगर आपका अपलाइन ऐसे काम करता है तो उसको आपको बोलने का हक है कि सर हम आपकी टीम का हिस्सा है, सर हमें बड़ा दुख होता है आप ये काम करते हो। अगर आपका अपलाइन गलत लालच देता है, आप उसको बोलो सर ये रॉन्ग प्रैक्टिस है आपकी। अगर वो तोड़ा ताड़ी करना सिखाता है, उसको बोलो कि रॉन्ग प्रैक्टिस है आपकी। मेरी टीम के अंदर आज तक मैंने कभी किसी को नहीं बोला होगा कि इस तरीके से तोड़ के किसी ग्रुप के लोगों को लेके आओ। मैं कभी इससे एजुकेशन नहीं देता हूं, बल्कि मेरी टीम से कोई चला गया यार, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है मेरा काम करने का तरीका ठीक नहीं है। एक दिन वो आदमी वापस आता, पछताता है वो आदमी। आज तक जितनी कंपनियों मैंने काम किया, जो मुझे छोड़ के गया है, बाद में यही बोलता है सर आपका डिसीजन सही था, हमारा डिसीजन गलत था। क्यों? मुझे भैया डिस्ट्रीब्यूटर पैदा करने आते हैं। जिस मुर्गी को बच्चा देने आता है वो 1 अंडा भी दे सकती है, वो 50 अंडे भी दे सकती है। जिस डिस्ट्रीब्यूटर को टीम खड़ी करनी आती है, अगर सारे डिस्ट्रीब्यूटर चले जाएंगे, वो नई टीम फिर क्रिएट कर देगा। 2-4 आदमियों के जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चैलेंजेस तो आएंगे। आज मेरी टीम से एक आदमी चला गया, वो मेरी ही टीम के लोगों को बोल रहा है, मुझे कल मैसेज किया है कि आप मेरे गुरु हो, सादर चरण सपोर्ट, और ये मेरी ही टीम में फोन कर रहा है। तो भाई गुरु किस बात के? गुरु की टीम तोड़ रहा था तो। लेकिन क्या है, ये चैलेंज है, मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। वो 1 लेके जाएगा, मैं 10 जोड़ूंगा। वो 1 लेके जाएगा, मैं 50 जोड़ूंगा। मेरे अंदर क्षमता है ना जोड़ने की, हम अपनी टीम को बड़ा करें।
और आज हमारी टीम इतनी बड़ी हो गई, 5-10 आदमी को तोड़ के ले जाए, हमें ना तो पता लगता है ना हमारे ऊपर असर होता है। तो 7वां, कोई भी अनएथिकल काम नहीं करेंगे। 7वां वचन आप अपनी डायरी में लिख लीजिए। 3 अनएथिकल काम बता रहा हूं, 3 अनएथिकल काम मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला अनएथिकल, कोई क्रॉस स्पॉन्सरिंग मैं नहीं करूंगा अपनी टीम के अंदर। कोई भी क्रॉस स्पॉन्सरिंग मैं अपनी टीम में नहीं करूंगा। आपका चाचा, आपका मामा, आपका ताऊ, आपका साला, आपका जीजा, आपकी बहन, आपका रिश्तेदार, कोई भी अगर किसी दूसरी टीम में जुड़ गया है और उसकी आईडी एक्टिव हो गई है, नमस्ते कर लेना कि आप वही काम करो, अब मैं आपके ग्रुप में। बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं मेरे पास, सर वो मेरा रिश्तेदार वहां जुड़ गया है, सर क्या करूं? मालूम सबको है ना, मैं कुछ सलाह दे सकता हूं, लेकिन फिर भी वो इसलिए फोन करते हैं कि शायद कोई तरीका मैं बता दूं और उसको ज्वाइन करा लें। तरीके तो बहुत हैं, झूठ बोल के ज्वाइन करा लो, दूसरे नाम से ज्वाइन करा लो, लेकिन जिस दिन पता लगेगा उस दिन आईडी बंद होगी। उस दिन आईडी बंद होगी, उस दिन मेरे पास फोन आएगा, अजय जी आपके टीम में ये रॉन्ग प्रैक्टिस हो रही है, तो मेरा नाम खराब होगा। तो मैं अपना नाम क्यों खराब चाहूंगा? मैं गलत काम करता हूं तो आपके ऊपर भी धब्बा लगेगा, यार अजय शर्मा की टीम से, अजय शर्मा तो खुद फ्रॉड आदमी है, वो तो गलत काम करता है, तो हर तरीके से गलत है। तो पहला काम मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, ये लिख लीजिए डायरी के अंदर, कोई भी क्रॉस स्पॉन्सरिंग मेरी टीम के अंदर नहीं करेगा। और अगर किया है तो उससे भी हाथ जोड़ लो, मैं बता रहा हूं आगे आने वाले टाइम में दिक्कत आ जाएगी। जिस दिन कंप्लेंट कर देगा उस दिन आपकी दिक्कत आ जाएगी। जो आदमी ज्वाइन हो गया, जिसकी आईडी एक्टिव हो गई है, उसको हम छेड़ेंगे नहीं। 6 महीने का वेटिंग पीरियड है, 6 महीने वेट करे, उसके बाद आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या जिसकी आईडी रेड पड़ी हुई है, ग्रीन नहीं कराई है, 1 महीने बाद सिस्टमेटिक ढंग से आप अपने ग्रुप में लेके आ सकते हैं। रेड है तो 1 महीने बाद लेके आ सकते हैं, ग्रीन है तो 6 महीने बाद लेकर। 6 महीने के अंदर अंदर दिमाग मत लगाना अपने मम्मी के नाम से, पापा के नाम से, या उसका पैन कार्ड डाला, एक पैन कार्ड नंबर गलत डाल देते हैं, उल्लू बना देंगे। नहीं, ये सब रॉन्ग प्रैक्टिस है, ये बिल्कुल नहीं करना, आपका बिजनेस खराब हो जाएगा। दूसरा, फेक कमिटमेंट नहीं करना। फेक कमिटमेंट नहीं करना, किसी को ये नहीं बोलना तुम्हारी एक लेग में चला, किसी को ये बोलना मैं तुम्हारी पैसों से मदद कर दूंगा, किसी को ये नहीं बोलना तुम्हारे नीचे बिजनेस डाल के मैं दूंगा। ये रॉन्ग कमिटमेंट जो करते हैं, ये बिजनेस को खराब करते हैं। जो कमिटमेंट आप पूरा नहीं कर सकते दोस्त, वो कमिटमेंट कभी भी किसी से करना ही नहीं है। ये डायरी में नोट डाउन कर लीजिए, दिमाग में अपनी हैबिट के अंदर डाल लीजिए कि मैं ओके लाइफ के अंदर रॉन्ग कमिटमेंट किसी से भी नहीं करूंगा। बहुत अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर, बहुत अच्छी डाउनलाइन खराब हो गई हैं क्योंकि उनकी अपलाइन ने उनको रॉन्ग कमिटमेंट कर दिया। उस वक्त जो जोश में कर दिया, मैं कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। रॉन्ग कमिटमेंट समझ लीजिए आपके बिजनेस के अंदर जहर है। और सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है दोस्त, 2 लाख का प्लान है ये, 2 लाख का प्लान है। 2 लाख बड़े आराम से चल सकती है सर। अपने ऊपर विश्वास करना शुरू कर दीजिए, अपने ऊपर भरोसा करना शुरू कर दीजिए, ऊपर आंखें करके, हाथ करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन, खुदा को, ईश्वर को बोलना शुरू कर दीजिए कि मेरी 2 लाख चलनी शुरू हो जाए, कहीं ना कहीं से आपके लिए रास्ते खुलने शुरू हो जाए। मेरे पास कहीं ना कहीं से रोज ज्वाइनिंग आ जाती है। अपने आप को इतना परफेक्ट बना लीजिए, अपनी फेसबुक वॉल को इतना अच्छा बना लीजिए, अपना व्हाट्सएप का जो प्रोफाइल है उसको उतना अच्छा बना लीजिए कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाए। अच्छी पोस्ट डालिए, लोगों से अच्छे संबंध बनाने शुरू कर दीजिए। आज नहीं तो कल दोस्त, जो है कुदरत आपकी सुनेगी और अच्छे लोग आपके साथ आएंगे। लेकिन अगर आपकी इंटेंशन गलत है, आपकी नीयत गलत है कि एक कोई और चला दे और दूसरी भी कोई और चला दे, दोस्त कुछ होने वाला नहीं। कई लोग तो वैसे ही बैठे इस इंतजार में, 2 लाख अपलाइन चला दे। कई लोग 2 आदमी जोड़ दिए, काम शुरू हो गया, ठीक है जी अपलाइन देखिएगी, मैंने देखू। यार बिजनेस मेरा है, सपने मेरे हैं, बच्चे मेरे हैं, ड्रीम्स मेरे हैं, जिंदगी मेरी है, तो काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। तो हाथ जोड़ के हम्बल रिक्वेस्ट है कि 2 लाख चलानी है सर, बड़ा आसान है यार, हम तो 6 लाख वाले प्लान में थे। सोच के देखो, अगर इस प्लान में कामयाब नहीं हुए तो उस प्लान में तो कभी जिंदगी में कामयाब। हमने क्या किया, अपनी एनर्जी को ना भूल गए, हम अपनी ताकत को जो है ना भूल गए। आज नहीं कल मिलेगी। मैं आपको 2 साल का टारगेट देके चल रहा हूं, मैं शॉर्टकट का गेम ही नहीं बता रहा हूं आपको। 2 साल के अंदर 1 लाख से लेकर 3 लाख गारंटेड आएगा। 2 लाख पे अपने आप काम करना है। अपलाइन जो सपोर्ट कर रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन उसको पकड़ के अगर आप रुक गए, उसको पकड़ के अगर आप बैठ गए, तो अपलाइन की लाइफ खराब नहीं होगी, लाइफ होगी आपकी खराब। और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी टीम में आपको कोई मीटिंग चाहिए, मुझसे बात करो। आपको कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहा, मुझसे बात करो। अभी एक लीडर बोल रहा है जी मेरी अपलाइन हमें ट्रेनिंग दे रहा है इसलिए मैं बिजनेस छोड़ रहा हूं। अरे भाई, तेरी अपलाइन के ऊपर कोई अपलाइन है, उसके ऊपर कोई अपलाइन है, उसके ऊपर कोई अपलाइन है, तेरे को ये भी तो मालूम है मेरी टीम में। मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर ले भाई, मैं तेरी मीटिंग ट्रेनिंग दे दूंगा, क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं दे रहा, कोई दिक्कत नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है? तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, किसी को भी रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करना। तीसरा जो अनएथिकल वर्क है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, बल्क बाइंग भूल के भी नहीं करानी। कान पकड़ लो कि बल्क बाइंग किसी की भी नहीं करानी है, भले ही आपका कितना भी टारगेट रुक रहा हो, लेकिन लास्ट मोमेंट पे हमें बल्क बाइंग नहीं करानी है। ये अपनी डायरी में आप लिख लीजिए। अपना चेक बढ़ाने के लिए, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, अपने फायदे के लिए मैं किसी दूसरे का नुकसान नहीं कराऊंगा, मैं किसी दूसरे के घर के अंदर प्रोडक्ट नहीं करवाऊंगा। यही दिक्कत थी हम लोगों को, जिसको छोड़ के आए। मैं ये नहीं कह रहा हूं हमारी टीम में तो कोई करता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ये एजुकेशन आपको दे रहा हूं, कब दिमाग क्या घूमे किसी का नहीं पता। तो बल्क बाइंग हम नहीं करवाएंगे किसी के लिए। तो ना तो मैं क्रॉस स्पॉन्सरिंग करूंगी, ना मैं फेक कमिटमेंट करूंगी, ना मैं किसी का बल्क बाइंग कराऊंगा। ये 3 चीजें जो अपनी डायरी के अंदर लिख लीजिए। और लास्ट में मैं एक ही चीज आपको बोलना चाहूंगा,
पिछली बार मैंने वो बोला था, और ये हमेशा के लिए अपने दिमाग में डाल लीजिए और अपनी टीम के अंदर इस ट्रेनिंग को आप डालना शुरू कर दीजिए। 1 तारीख से लेके 10 तारीख, जब बिजनेस क्लोज हो गया 2 तारीख के बाद 3 तारीख से लेके 10 तारीख के बीच में मेरी परचेज सबसे पहले होगी। अपनी टीम के अंदर फोकस जो आपका होना चाहिए, बैठ जाइए मोबाइल लेके और देखिए कि कौन-कौन आदमी है जिसने परचेज नहीं किया। सबको फोन कीजिए, कोई एक बार में परचेज नहीं करेगा। सबको फोन कीजिए, सबकी परचेज कीजिए, सबसे पहले खुद परचेज कीजिए। अगर आप परचेज नहीं कर रहे हैं, दूसरे को बोल रहे हैं, तो फिर वो यूनिवर्स में गलत मैसेज जा रहा है, फिर आप लोगों को धोखा दे रहे हो, ऊपर वाले को धोखा दे रहे हो, अपने आप को भी धोखा दे रहे हो। तो सबसे पहले आपकी परचेज होनी चाहिए 10 तारीख, जो मैंने दूसरा वचन करवाया था कि 10 तारीख तक मेरी परचेज हो जाएगी। तो अपने नियम बना लीजिए, 2 तारीख से लेके 10 तारीख के बीच में परचेज पे फोकस करना, सिर्फ परचेज, सेल्फ परचेज सबकी करानी है, आईडी एक्टिव करानी है। 10 तारीख से लेके 25 तारीख के बीच में सिर्फ एक ही काम होगा, मीटिंग प्लान ट्रेनिंग, मीटिंग प्लान ट्रेनिंग, मीटिंग प्लान ट्रेनिंग, और उसके अलावा कोई काम नहीं। आईडी एक्टिव तो हो ही रही है साथ में। लेकिन 25 तारीख के बाद 31 तारीख तक कोई मीटिंग नहीं होगी, कोई ट्रेनिंग नहीं होगी, कोई सेमिनार नहीं होगा। ध्यान से सुन लीजिए, 25 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में कोई मीटिंग नहीं होगी, कोई ट्रेनिंग नहीं होगी, कोई सेमिनार नहीं होगा, कोई प्लान नहीं होगा। सिर्फ एक काम होगा, पूरे महीने जो आपने मेहनत की है, आपकी टीम ने मेहनत की है, उन सारी आईडी को एक्टिव कराना है और सबकी परचेज कराना है। मैं लास्ट वाले दिन देखता हूं लोग मीटिंग करते हैं, लास्ट वाले दिन लोग प्लान करते हैं, लास्ट वाले दिन 1 to 1 जाके जोड़ रहे हैं। जिस व्यक्ति को 2 दिन जोड़ा है आपने, वो अगले महीने जाके जुड़ेगा, उससे अगले महीने आईडी एक्टिव कराएगा। उस एक दिन के अंदर 10 आदमी को फोन करके उनकी परचेज कराई जा सकती है, क्योंकि लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है। हम जोड़ रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम देख रहे हैं, अरे जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़, लेकिन हम ये देख नहीं रहे, वो सारी मेहनत आपकी बेकार जा रही है। आईडी एक्टिव तो है ही नहीं, आईडी एक्टिव नहीं है तो वो बिजनेस बेकार है। तो लास्ट में एक ही चीज बोलूंगा, इन 3 चीजों पर आपने ध्यान रखना है। लास्ट में मैं आपको 7 पॉइंट दोबारा से जल्दी दोहरा देता हूं। पहला पॉइंट, पहला वचन, मैं इसको एज ए बिजनेस, एज ए करियर अडॉप्ट करूंगा और पूरी जिंदगी के लिए करूंगा। पहला वचन। दूसरा वचन, ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट को 100% मेरे घर में ओके लाइफ केयर का प्रोडक्ट आएगा और 10 तारीख से पहले मैं अपनी 100% परचेज कर लूंगा। दूसरा वचन। तीसरा वचन, मेरी जानकारी में, मेरे संपर्क में जो भी व्यक्ति आएगा, मैं उसको ओके लाइफ केयर का प्रोडक्ट प्लान दिखाऊंगा। और शुरुआत में कोशिश कीजिए 10, 20, 30, 50 किलोमीटर के दायरे में ही प्लान को करना है। ऐसा नहीं दिल्ली में बैठे हो और गुजरात में ज्वाइन करा दिया, अब कह रहे हो जी बिजनेस तो चल नहीं रहा। गुजरात वाले को संभालेगा कौन दोस्त? और लोग तो लगे हुए हैं कोल्ड कॉलिंग में, लगे हुए हैं फेसबुक की ज्वाइनिंग लेने में लगे हुए हैं, जिनको आप जानते नहीं, जिनको आप पहचानते नहीं, फिर बिजनेस नहीं चलता। आप कहते हो सिस्टम खराब। शुरुआती में अपने 10, 20, 30, 50 किलोमीटर और एक कोशिश किया कीजिए। अगर कोई लीडर टाइप है उसको कहीं भी ज्वाइन करा दीजिए, लेकिन जो लीडर टाइप नहीं है तो पहले वेबसाइट पे देख लीजिए कि वहां पे सेंटर अवेलेबल है या नहीं है। फोन कर लीजिए, उसके बाद उसको मार्केटिंग प्लान दिखाइए, उसके बाद उसको जुड़वाइए। कई लोगों के फोन मेरे पास आते हैं, हम जुड़वा पहले देते हैं, बाद में कहते हैं सर वहां तो सेंटर है ही नहीं अभी, वो तो नया आदमी है, फिर वो परेशान हो जाएगा। तो वो ध्यान रखिए। और कोई नया आदमी है तो टीम में मिलकर आप कुरियर भेजिए, यहां से कुरियर भेजिए, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो जो भी व्यक्ति आपके संपर्क में आएंगे उनको ओके लाइफ केयर का प्लान दिखाएंगे। चौथा वचन, मैं हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग, सेमिनार में आके इस बिजनेस को सीखूंगा। पांचवा, मैं हमेशा अपनी अपलाइन और डाउनलाइन की रिस्पेक्ट करूंगा। छठा, कोई भी ऐसी बात जो मुझे नेगेटिव करेगी, मैं उस बात को तुरंत अपनी अपलाइन से शेयर करूंगा और अपनी अपलाइन से बात करूंगा। और एक बात ध्यान रखना, नेगेटिव बात हमेशा अपलाइन से शेयर करनी है और पॉजिटिव बात डाउनलाइन से शेयर करनी है। बहुत सारे लोगों के साथ गलती क्या होती है, नेगेटिव कुछ होता है वो डाउनलाइन में शेयर करते हैं, डाउनलाइन को जहर दे देते हैं, डाउनलाइन खत्म हो जाती है। तो नेगेटिव बात अपलाइन से शेयर करेंगे और पॉजिटिव बात जो है वो डाउनलाइन से शेयर करेंगे। और 7वां जो है, कोई भी अनएथिकल वर्क मैं नहीं करूंगा। अब ये 7 पॉइंट मैंने बताए हैं आपको। मेरी हमेशा ट्रेनिंग यही रहेगी। आपका काम ये रहेगा, 1 हफ्ते लोगों को आप जोड़ेंगे, 1 हफ्ते लोगों को ज्वाइन कराएंगे, उनका डाटा इकट्ठा करेंगे। अगले हफ्ते मेरी ये दोबारा से मीटिंग होगी, उस हफ्ते में उन लोगों को बैठा देना है। यही 7 वचन मैं उनसे लूंगा। नहीं तो आपको आ गए हैं और मेरे तरीके से आप समझा सकते हैं, तो ये 7 वचन उनको आपने सिखाने हैं। एक पैम्पलेट तैयार कर लीजिए, ऊपर आपका मेन लीडर का नाम रहेगा, आपका कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, उसके नीचे आप जो है ये 7 वचन प्रिंट करा दीजिए, लिख दीजिए और उसके नीचे एक नेम की जगह छोड़ दीजिए, आईडी नंबर की जगह छोड़ दीजिए, मोबाइल की नंबर छोड़ दीजिए और सिग्नेचर की जगह छोड़ दीजिए। जिस व्यक्ति को भी ज्वाइन करा रहे हैं, मोबाइल पे रहना चाहिए आपके पास, उसको फॉरवर्ड कर दीजिए कि सर इस पे सिग्नेचर करके ये 7 पॉइंट पढ़ लीजिए। ये 7 काम अगर आप कर सकते हैं तो सर मैं गारंटी देता हूं 2 साल के अंदर आपको 1 लाख रुपए से लेके 3 लाख तक पहुंचाने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सबके पास होना चाहिए और यही ट्रेनिंग, अब मेरी भी जरूरत नहीं है आपको, आप अपनी टीम के अंदर फालतू की ट्रेनिंग दोस्त देना बंद कीजिए। जो एक्चुअल में जो चीजें हैं उन चीजों पे हम लोग बात करेंगे तो काम चलेगा। रोज हम ट्रेनिंग देख रहे हैं, बड़े बड़े लीडर भी किसी स्पीकर को सुन रहे हैं, वहां से नोट्स तैयार कर रहे हैं। भाई क्यों अपनी टीम का दिमाग खराब कर रहे हो? माइंडसेट नहीं है लोगों का भी। ये सिंपल चीजें, ये सिंपल जो मैंने ट्रेनिंग दी है ना, आप ऐसे पेन पेपर लेके बैठ जाओ। अभी कोई नया आदमी होगा, मैं 2 मिनट में बताता हूँ सर क्या करना है इस बिजनेस में। सर 7 पॉइंट मेरे अपलाइन ने बताए थे, मैं कर रहा हूँ सर, लिख लीजिए। पहला, इस बिजनेस को एज ए करियर करना है सर।
दूसरा आपके लाइफ केयर के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं सर। तीसरा सभी लोगों को जो भी है उसको प्लान दिखाना, उसमें मैं आपको सब दूंगा। मीटिंग ट्रेनिंग को दोस्त अटेंड करना है, अपलाइन और डाउनलाइन की रिस्पेक्ट करना है, कोई भी नकारात्मक बात आए तो अपलाइन से कांटेक्ट करना है और अनएथिकल वर्क नहीं करना। हो गई ट्रेनिंग, ज्यादा से ज्यादा आप 15 मिनट में खर्च कर दोगे, मैंने बहुत डिटेल में समझाई है, आप 15 मिनट, इतनी सिंपल ट्रेनिंग और ये कॉम्पैक्ट ट्रेनिंग है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता किसी भी ट्रेनिंग की जरूरत है। बाकी धीरे धीरे लिस्ट कैसे बनाते हैं, लिस्ट बनाने के लिए कोई बच्चे नहीं है दोस्त, हम खुद नाम लिख सकते हैं, कोई लंबी चौड़ी। तो अननेसेसरी अपनी एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए। एक हफ्ते लोगों को जोड़िए, अगर आपसे नहीं दी जाती है तो एक हफ्ते बाद मैं इस ट्रेनिंग को दोबारा रखूंगा। आप अपने उन नए लोगों को सिर्फ बैठा दीजिए, उनको चार्ज करना, उनको आपके ट्रैक पे लाना, उनको रिस्पॉन्सिबल बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, लेकिन उनको मेरी ट्रेनिंग तक लाने की जिम्मेदारी आपकी होगी। उनको ट्रेन करके उनके बिजनेस को उनको ज्वाइन करा के उनके विजन को बड़ा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो मैं आशा करता हूं आपको आज के ये पॉइंट पसंद आए होंगे और इस बार जुलाई में जो बिजनेस होने वाला है, आज ही टारगेट लिख दीजिए कि कितना बिजनेस करना है और आज से ही काम करना। हम क्या करते हैं, एक हफ्ता काम नहीं करेंगे, अभी 3 हफ्ते पड़े, दूसरा हफ्ता काम नहीं करेंगे, अभी 2 हफ्ते पड़े, तीसरा हफ्ता काम नहीं करेंगे, लास्ट हफ्ते में फिर फोन करेंगे, सर सर्वर नहीं चल रहा, सर प्रोडक्ट नहीं चल रहे। दोस्त एक एक दिन काम करना पड़ेगा। एक जो गोल्ड मेडलिस्ट जो गोल्ड मेडल लेता है ना, गोल्ड मेडल लेता है, वो 4 साल की कठिन तैयारी करता है, 4-5 साल की तैयारी करने के बाद वो रेस में भाग लेता है और उसके बावजूद भी उसको गोल्ड मेडल नहीं मिलता। लेकिन अगले 5 साल वो फिर मेहनत करता है और लगातार मेहनत करता है और पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करता है और पिछली बार से ज्यादा मेहनत करता है। तो डेली अगर काम करेंगे तो ये बिजनेस जो है बहुत तेजी से आपका चलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आशा करता हूं ये पॉइंट आपको पसंद आए होंगे और ये ट्रेनिंग आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर वायरल होने वाली है, बता रहा हूं। हर बड़ा लीडर इस ट्रेनिंग को देगा क्योंकि यही है नेटवर्किंग का सार। उसके अलावा आप कुछ भी सोचो, कुछ भी समझो, बाकी सब चीजें बकवास की हैं। ये 7 चीजें अगर आप समझ गए, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकी। थैंक यू सो मच, गुड लक। डॉक्टर साहब को मैं इन्वाइट करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब प्लीज कम। जी सर, बहुत ही शानदार ट्रेनिंग सर। और मुझे यकीन है जितने भी आज फ्रेशर लोग थे या जो ऐसे लोग थे जो कुछ समय से इस वोकल ऐप केयर को कर तो रहे हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस किस चीज पे हमको फोकस करना है, किस चीज को हमको पहले प्राथमिकता देनी है, तो आज वो सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। और यकीन मानिए फ्रेंड, ये जितने भी पॉइंट्स सर ने बताए, अगर वो सारे पॉइंट्स यदि आप पहले दिन से अपनाएंगे तो आपके बिजनेस की ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता है। और हम पहले ही दिन से, क्योंकि ये पॉइंट्स तो आप आज सुन रहे होंगे, यदि आपने पहले नहीं सुना होगा तो हमको अजय सर ये पहले दिन से ये पॉइंट बता रहे हैं, हम इसी पे काम कर रहे हैं, तो आपके सामने हमारी ग्रोथ दिख रही है। तो फ्रेंड, मैं ये चाहता हूं कि आपने जो भी आज पॉइंट्स नोट किए हैं उस पॉइंट्स पे आज से नहीं बल्कि अभी से आप काम करना स्टार्ट कर दीजिए और आप डेफिनेटली 1 से 2 महीने के अंदर आप अपनी ग्रोथ देख पाएंगे। तो वंस अगेन अजय सर, बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग दी है आपने और मुझे लगता है इससे क्योंकि ये हमारा पहला हफ्ता भी अभी चल रहा है, तो उस पहले हफ्ते में बहुत ही जबरदस्त तरीके से एनर्जी टीम में आ चुकी है और जिसका रिजल्ट हमको अगले महीने के 10 तारीख में जरूर देखने को मिलेगा। ओके फ्रेंड, आप लोग इस सेशन में आए, ज्वाइन किए और जितने लोग अभी जूम मीटिंग में थे, जितने लीडर अभी जूम मीटिंग में थे, इक्वली उतने ही लीडर यूट्यूब में भी थे। तो जितने भी मेरे यूट्यूब के फॉलोवर हैं, जितने भी मेरे यूट्यूब के दोस्त हैं, उन सबको भी मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाल के यूट्यूब पे आए और अजय सर की बहुत ही शानदार ट्रेनिंग आपने ली। और उम्मीद है आप जिस भी कंपनी में हो, जिस भी XYZ कंपनी में हो, आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता है जी। ओके फ्रेंड, मिलते हैं फिर अगले सेशन में बहुत बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच।